Welcome to Ranga and Paul Talk Football Podcast. Guys, after an exciting set of fixtures, we are again back to review English Premier League, and also we have a couple of hot takes which we have to mention in this pod. But please like, share and subscribe guys. हम बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, बट वी हैव टू रीच 1K और अल्गोरिथम को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और और हम लोग वी विल गिव यू ऑल दी हॉट टेक्स, हॉट ओपिनियंस, कंट्रोवर्शियल कमेंट्स, ये सब आएगा रंगा एंड पाल से. पाल भाई कैसा रहा ये जो मिड वीक फिक्सचर है और वीकेंड के बाद? हाउ आर यू ब्रो? फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैच बहुत लेट हो रहे हैं ब्रो. 1:45, 1:30, 1 o'clock इट्स टू लेट, टू लेट. ये जो यूके ने और वेस्टर्न यूरोपियन ने जो मतलब ये हमारे साथ वो खेला है, गेम खेला है तुम्हारे लिए नहीं है. एक घंटा और डिले कर देने का. पहले तो फिर भी 12:30 स्टार्ट हो रहा था ब्रो. अब तो उन्होंने 1:30, 1:45, 1:15 वो फिक्सचर्स में आ चुके हैं. तो दैट इज टू लेट. पूरा ला लीगा में भी देख लो, सब जगह लेट है. बट इट्स वर्थ इट. worth it to be awake at that time. मतलब नीड सैक्रिफाइस करो, फैमिली सैक्रिफाइस करो, बट प्रीमियर लीग जरूरी है. बॉस को फिर मैसेज करना पड़ता है, सर थोड़ा सा लेट हूँ मैं आज, ऐसा करके. वो थोड़ा सा लेट 1-1.5 घंटे बाद मैसेज आता है, सर थोड़ा सा लेट. मतलब भाई हमारे लिए तो थोड़ा सा लेट होता है 1-1.5 घंटा, ना 15 मिनट 20 मिनट नहीं. यार आई मीन बहुत वियर्ड फिक्चर्स है यार. अभी चैंपियंस लीग भी है पाल. ये बीच में ये 115 वाला जो कॉन्सेप्ट है, 115 ठीक था यार. ये 145 वाला जो चक्कर है ना, 130 या 1 नहीं, वो बहुत सारे मैचेस थे ना, तो उन्होंने मतलब स्टैगर्ड वे में कर दिए थे. एक 1 o'clock, 1:30, 1:45 के थोड़ा देख पाओ डिफरेंट मैचेस उस वे में. बट इट्स वर्थ इट. जो न्यूकैसल लिवरपूल वाला मैच था, दैट वाज वर्थ वाचिंग इट अंटिल 3 o'clock और 3:30. उसके अलावा मैनचेस्टर यूनाइटेड और आर्सेनल का जो मैच हुआ वो वर्थ नहीं था. वो वाला मैच वर्थ नहीं था जगने के लिए. चेल्सी साउथहैम्पटन वाला जो मैच था, दैट इज वर्थ फॉर चेल्सी फैंस एटलीस्ट. आर्सेनल फैंस का जो मैच है वो आर्सेनल फैंस के लिए वर्थ इट है. बट लिवरपूल न्यूकासल का जो मैच था, दैट मेक अस अवेक. बहुत ब्रिलियंट गेम ऑफ द वीकेंड. इस वीकेंड तो नहीं, मिड वीक का जो मैच था, बट ब्रिलियंट मैच. मतलब टू एंजॉयबल, एक्साइटमेंट, एवरीथिंग रिलेटेड. एंड वी वॉच्ड द बेस्ट. It looked like a best player in the world. वैसा वो मोहम्मद सलाह वो लग रहा था कल कि he was looking कि मैं हूँ best player in the league और best player in the world. और मुझे बीक दे दो, जल्दी बीक दे दो. We will discuss each and everything going forwards, but yeah, Drish. So let's talk about let's पाल ये थोड़ा सा हम लोग ये थोड़ा सा ये बदलते हैं. I mean we will do for a different format. फर्स्ट हम लोग हमेशा हम लोग रिव्यू करते हैं गेम्स और बीच में अपना हॉट टेक्स आता है, अपना ना कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस आता है, वो सब. बट व्हाई नॉट कि हम लोग इस टाइम फोकस करते हैं कि स्टार्टिंग से ही बता देते हैं कि अपना जो हॉट ओपिनियंस क्या है और हॉट टेक्स क्या है, एटलीस्ट फॉर दिस वीकेंड और फॉर दिस सीजन. सो लेट्स स्टार्ट विद, बिकॉज ऑलमोस्ट अभी हाफ ऑफ सीजन खत्म होने को आया है एंड यू हैव बीन विटनेसिंग 1/3 राइट, 1/3 ऑफ द सीजन खत्म होने को आया है एंड यू कैन स्टार्ट जजिंग राइट कि क्या होने वाला है रेस्ट ऑफ द सीजन पे. सो पाल, आई वांट टू फर्स्ट आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू द हॉटेस्ट टेक व्हिच यू हैव राइट नाउ, व्हिच यू वांट टू से एंड यू हैव बीन अंदर से बहुत शेयर करने के लिए तू बहुत रेडी है. वो वाला तू जो हॉट टेक है वो शेयर कर दे भाई. क्या है तेरा हॉट टेक? फर्स्ट थिंग, जो पहला हॉट टेक दिया था मैंने एम्बापे के बारे में, एम्बापे एम्बापे के वो तो मतलब डिट्टो, जो वर्ड टू वर्ड मैंने बोला था ना, वो डिट्टो रिप्लिकेट हो गया उस वाले इस एम्बापे की सीजन हुआ. सेकंड, अभी मैं थोड़ा एप्रीहेंसिव हूँ हॉट टेक्स देने के लिए. आई वांट टू गिव कि चेल्सी के लिए मैं हॉट टेक दे दूं, बट आई डोंट वांट टू फोकस लाइट अंदर से आई डोंट वांट टू जिंक्स टू मी कॉलेज टाइम में कोई लड़का ऐसे वो है ना, कोई भी दोस्त अपना ऐसे छुप के कोई लड़की से मिलने जा रहा था, वो बताता नहीं था कि मैं जा रहा हूँ. टोटका बन जाएगा ये बंदा, कुछ डाल देगा मेरे बैग में, कुछ वो डाल देगा, ये लाइम वाला डाल देगा, कुछ वो श्राप बना के फिर उसके बाद मिल नहीं पाएगा. मतलब आई थिंक एम्बापे वाला जो हॉट टेक है वो बहुत ही सही है. आई थिंक उसके पास जो जितने चांसेस उसने जो क्रिएट, मतलब रियल मैड्रिड ने क्रिएट किया और उससे जो हगा है ना, I think he's literally making a team downgrade. मतलब एक होता है ना, 1% से कभी टीम डाउनग्रेड नहीं होता है, बट ये बंदा है, he has taken all the everything on his side और उसने क्या बोला कि मैं हगूंगा.
कि मैं जिताऊंगा सबसे मैं जल्दी खा हगूंगा गया। और मैं हगूंगा भी। एटलीस्ट ईडन हजार्ड जब गया था और उसने हगना शुरू किया, बट हाँ, ही हैड एक्सक्यूज, या और एटलीस्ट फैंस ऑफ हजार्ड हैड एक्सक्यूज कि भाई हिज बॉडी गेव अप, हाँ, ही इज 30 year old now, he is playing since 17-year-old to 16-year-old लिल से, और हाँ, he had a little bit of excuse, his body gave up और या इंजर हो गया वो, उसके बाद कंटिन्यूसली इंजर हो गया, जो अभी रीस जेम्स के साथ हो रहा है करंटली, तो हिज बॉडी गेव अप 30 पे, तो उसके पास एक्सक्यूज था। सेकंड भी ये था कि ही डिडंट टेक द रिस्पांसिबिलिटी और ओनर्स ऑफ हिमसेल्फ कि मैं जिताऊंगा, उसने कभी वो ओनर्स हम मुझ पे लिया ही नहीं। लिया हाँ ही नहीं। विनी तू जिता दे, रॉड्रिगो तू जिता दे, बेंजेमा हाँ तू जिता दे, ये सब तो वो सब शाइन कर रहे थे उस टाइम, सबके सब, हाँ, इफ यू रिमेंबर। कबाब में हड्डी नहीं था मतलब वो। विनी तो एटलीस्ट उस टाइम इमर्ज हो रहा था। हाँ, वो उसके क्या बोलते हैं, जो बेंजेमा का जो कमेंट आया था ना हाँ, पहले कि ही इज प्लेइंग अगेंस्ट अस, हाँ, हाँ, दिस गाय हाँ, विनी, तब से वो मतलब उसने कितना राइज किया हाँ, कि एम्बापे कि बेंजेमा ही इज वर्शिपिंग नाउ कि भाई जिता रहा है तो जिता रहा है तो जिता रहा है। हाँ, उसमें में लास्ट सीजन में से जो चैंपियंस लीग जीते थे वो लोग, हम्म। तब तो एम्बापे पे इतना ब्लेम, सॉरी हजार्ड पे इतना ब्लेम कभी गया नहीं और इतना गया- क्रिटिसिज्म गया नहीं। ये बंदा तो फुल लाइमलाइट में, फुल फोकस पे, इज परफॉर्मिंग लाइक 100,000, और अभी तो नया भी इसका स्टेडियम है, उस टाइम तो शायद उनका नया स्टेडियम भी था, और हजार्ड तो Improved, कोविड new में भी and था, improved. हाँ वो कोविड में भी था, कोई देख भी नहीं रहा था उस टाइम उधर तो बट ही इज मतलब डायरेक्टली गेटिंग अब्यूज इन द स्टेडियम कि पूता 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 मादरे पूता, तो सीधा सीधा बोल ही रहे तेरे को इन स्पेनिश। तो बट एम्बापे व्हाट इज हैपनिंग ब्रो हिम, मतलब मैं तो पहले से क्लियर था इस बारे में कि एक मैंने न्यू वीडियो देखा, आई कुड वी आल्सो शेयर दैट, आई विल शेयर यू लिंक ट्विटर पे, वी कुड शेयर दैट एंड वी कुड रिव्यू दैट पार्ट आल्सो लिटिल बिट हियर, कि वो बंदा ऐसे बोल रहा था कि विनी को उसने जितना डिसरिस्पेक्ट किया इन अप्रैल कि मतलब विल डिस्कस अबाउट इट एम्बापे के बारे में ही, बट जो हॉट टेक मैं अभी बोलूंगा करंटली, चेल्सी इन अ टाइटल रेस, प्रॉब्ली चेल्सी इन अ टाइटल रेस, आ गया वापस Chelsea- वो, मतलब वो खुद and- ही आ गया, वो आज तो अंदर का जो चीज है वो आ ही गया बाहर। and can finish above Arsenal, not Liverpool, but above Arsenal. If you are at finishing above Liverpool, मतलब you are the champions. Like right now, that is how हाँ. the trend is. That means you are saying that Yeah. you are in the title race and you are going for the title, right? So that is Yeah. your hot take. I think that's a good hot take and a good opinion. But Mbappe के बारे में मैं ये कुछ कहना चाहता हूँ. I think the way I've seen him play, I've seen him. I've seen multiple people play along the years for Madrid. I think एक ही बंदा जो बोल सकता है कि वो अपने सीने पे डाल के ही कैन गिव यू द आउटपुट, इट्स ओनली क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और विनी थोड़ा एक हद तक विनी है और एक हद तक बेंजेमा है, बट दीज गाइस एकदम से मतलब क्रिस्टियानो का अलग जीन है, क्रिस्टियानो स्टार्टिंग से ही मतलब ही वाज ऑलमोस्ट अ चैम्पियन, बट एम्बापे जब आया था, आई थिंक व्हाट वी सेड इज डू लेस, हमने ये कमेंट किया था भाई पाल, अगर तेरे को याद है, और बाकी बहुत सारी कमेंटर्स ने किया था, भाई दिस इज़ नॉट PSG, तेरे लिए ही सब गेम बनता नहीं है, यहाँ पे मैड्रिड है, यू आर जस्ट अनदर स्टार, यहाँ पे तू ही स्टार नहीं है, यू आर जस्ट अनदर स्टार। तो हमने क्या बोला था पाल, डू लेस, रन मोर, डू लेस, बट भाई ने उल्टा ही समझ लिया, आई विल डू मोर बाई हैविंग द बॉल मोर एंड आई विल टेक 0 रन्स। बेलिंगम भाई, तू पाल तू सही में बता रहा हूँ, अगर मैं बेलिंगम हूँ ना भाई, ही इज़ द वर्स्ट टीममेट, एम्बापे इज़ द वर्स्ट टीममेट। भाई तूने कितने सारे तूने लिवरपूल वाले मैच में देखा, बेलिंगम भाई जो उससे आगे भाग रहा है, उससे पीछे भाग रहा है, उससे आगे भाग रहा है, लिटरली देयर इज़ नो सप्लाई, फॉर हमें सप्लाई कैसे होगा जब एम्बापे रन ही ले लेगा, वो रन कौन ले रहा है, बेलिंगम ले रहा है, he has to surpass the center backs, he has to surpass the wingers, मतलब, and Ancelotti, what are you doing bro? I mean, you are giving a guy who is right now in a very, very bad way, and you are basically giving him the onus for doing everything. मतलब penalty जब तुम्हारे पता है कि he is not a good enough penalty taker because he has missed Liverpool penalty and he has also missed a couple of in the easy chances in Liverpool game. भाई तुम्हें किसको देना पड़ेगा भाई, बेलिंगम है तुम्हारे पास, बेलिंगम को दे, या तो रॉड्री को दे, रॉड्री से पहले उसने छीना बॉल, वहाँ से एंचेलोटी ने बोला वो पिछले वाला मैच कि भाई इसको दे दे, एम्बापे को दे दे, ही इज आवर पेनल्टी टेकर, एंड एम्बापे एंड एंचेलोटी इवन सेड आफ्टर द पोस्ट कॉन्फ्रेंस देयर आर ओनली 2 penalty takers, Vini and Mbappe, if it's between, they have to decide between both of them who has to take, and if Vini is not in the pitch, it's Mbappe or Bellingham, and both of them has to decide who has to take.
जब चूतिया एम्बापे बेंचो हर जगह आ जा रहा है Who has the most testosterone? हाँ वो टेस्टोस्टेरोन एंड ही एंड कभी-कभी तो मतलब कभी-कभी यू हैव टू ट्रस्ट योर टीममेट्स मतलब बेसिकली ये बोल रहा हूँ पीएसजी में चल ठीक है तू ही स्टार है तेरे को ही करना पड़ेगा सब कुछ तेरे को ही करना पड़ रहा है बट यहाँ पे भाई हर एक बंदा स्टार है यार वैल्वर्डे बेंचो भर सकता है रॉड्रिगो भर सकता है इवन रूडिगर टेंट ठीक है फकिंग पेनल्टी ब्रो उसने खंबे मारा था उसने पेनल्टी शूटआउट में मैन सिटी के अगेंस्ट खंबे मार के जिताया था बट अब यू हैव टू काम डाउन and you have to go for the basics. I think he has to go back to the. I want to ask you one question about Mbappe realistically. I have shared एक मैंने तेरे को लिंक भेजा है if you can share that वो शेयर कर सकते हैं तो I have shared the link in the in our group. So एक क्वेश्चन एम्बापे के लिए मेरे बारे में है अब रिमूव द इंटरनेशनल्स ठीक है इंटरनेशनल हमने देखा है एंड इंटरनेशनल इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ ए गेम वेयर यू विल डिफेंड 11 एट अ बैक और 10 एट अ बैक और 1 से तुम कैसे भी करके ट्राई कर सकते हो जो यहाँ पे कर रहे थे माचुदी और कांटे और पोगबा भी उस दिन भाग रहा था उस टाइम भी अच्छे से डिफेंड भी कर रहा था तीनों के तीनों अकेला केडीबी और हजार्ड को वैसे रोक रहे थे उस टाइम केडीबी को पूरा रोका उन्होंने एक दिन में तो आई रिमेंबर रिमूव दैट इंटरनेशनल्स ठीक है I think the last best season we have ever watched for Mbappe season was the Monaco season. I remember that part where we watched Mbappe. I think we were together, living together. I don't know. I don't remember that time. But जो हमने last में Mbappe को देखा है, he was a superstar at that time. I think that was Monaco. जब वो उससे खेल रहा था, बर्नार्डो सिल्वा और ये बाकायोको, फेबिनियो, लेमार और पता और सेंटर बैक्स also they have good center backs. So that was a very good टीम उस टाइम एंड दे डिस्पर्स्ड उसके बाद तो पर उसके उस सीजन के बाद हमने पीएसजी में कभी देखा ही नहीं दैट ही हैज जस्ट फ्लाइट इट अप और हमने एक्चुअली लीग तो हमने वैसे भी देखी भी नहीं है बट हाइलाइट्स और वो सब तो हमें पॉप अप होता ही है ना सोशल मीडिया पे कि वाओ लुक एट एम्बापे लुक एट दिस नाउ करंट तो वो चीज़ तो हमने कभी देखा नहीं यूसीएल में देख ले पीएसजी में ही हैज नेवर बेल्ड हिम आउट एक बार पहुंचे थे टूशल के साथ एंड दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द डिफेंसिव एक्यूमेन नॉट ऑफ द अटैकर्स की वजह से नहीं पहुंचे थे उस टाइम मेरे को याद है हरेरा वाज द उस टाइम नेमार फॉर्म में था तगड़ा फॉर्म में था नेमार भी हां नेमार फॉर्म में था और जो हरेरा था जो उनका मिडफील्डर था सीडीएम खेल रहा था जो मैनचेस्टर यूनाइटेड से आया था याद है वो बंदा मेन प्लेयर खेल रहा था क्योंकि ही वाज अ डिफेंसिव माउंटेन एट दैट टाइम उस टाइम जो पूरा मैन मार्क कर सकता है बड़े बड़े प्लेयर्स को वो चीज तो वो पाल उस बंदे का इतना स्टेटस था पीएसजी टीम में वो गाली दे रहा था सबको अगर देखो वो पीएसजी वो हारा था बायर्न के अगेंस्ट फाइनल में सीएल फाइनल में तो उस बंदे ने बोला था हम क्या करें भाई हमने तो पूरा डिफेंस किया उसके बाद हमने हजारों चांसेस बनाए इन तीनों के लिए आगे के आगे और इन तीनों ने हगा अब मैं क्या करूं आई थिंक आई वुड से नेमार इंजर्ड था फाइनल्स के लिए बट आई थिंक बट they had so many chances I remember at that time that matches there were many chances क्लियर कट चांसेस थे और एम्बापे के पास सॉरी बायर्न के पास सडन चांसेस आया था 60-70 मिनट में और दे स्कोर्ड और उसके बाद इजी मैच मतलब उसके पास क्रूज था क्रूज कंट्रोल पे चल रहे थे वो लोग तो उसने हरारा ने गाली दी थी उस दिन आई रिमेंबर कि एंड्रो हरारा ने कैसा पेला था उस दिन और टूशल अगले टीम में आके चेल्सी आया 6 महीने बाद एंड ही वन द चैंपियंस लीग अगेन यू रिमेंबर वो विद अगेन डिफेंसिव नहीं अगेन इन द सेंस कि सीएल फाइनल अगेन हाँ और अगेन विद ड्यू टू द डिफेंसिव एक्यूमेन मैं ये बोल रहा हूँ तो उसमें एम्बापे ने इतना बड़ा योगदान नहीं किया क्योंकि नेमार वाज द स्टार एट दैट टाइम करंटली और वो ऐसे कंट्रीब्यूट कर रहा था और लीग्स तो जीताते ही है वो एवरीवन तो हमें मतलब वी डिडंट सॉ द सुपरस्टार एम्बापे एवर कभी हमने देखा ही नहीं एम्बापे सुपरस्टार अपार्ट फ्रॉम 2018 2020 क्योंकि यूरोस तो उसने दोनों में हगा है हां यूरोस तो हो गया I think that's true but और तू फाइनल भी याद करे वो 2020 जो फाइनल था वर्ल्ड कप वाला उसने कुछ नहीं किया था पूरे मैच में बट एट द एंड उसका जो एग्जीक्यूशन मतलब मैं बता रहा हूँ कि उसने कुछ भी नहीं किया था ही गॉट अ पेनल्टी फर्स्ट ठीक है सेकंड में बिल्कुल वंडर पास था जिस किसी का भी एक बहुत अच्छा पास था जिसने चिप पास किया था और ब्रिलियंट फिनिश वो ब्रिलियंट फिनिश दैट हम उसे क्रेडिट देते हैं कि बहुत अच्छी फिनिश थी बट अगेन थर्ड में भी उसकी पेनल्टी जो उसने हैट्रिक मारी थी उसके एक्स्ट्रा टाइम में भी अगेन दैट वाज अ पेनल्टी 2 पेनल्टीज एंड 1 गुड फिनिश ठीक है तो उसने अच्छा नहीं खेला ही डिडंट हैव अ गुड गेम ऐसा सच उसमें जो हमें सलाह मतलब बोलते हैं ना सलाह मास्क वो एक्चुअली वो एम्बापे मास्क नहीं था
हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि हमने वी डिडंट सॉ, मतलब हमने कभी देखा ही नहीं सुपरस्टार एम्बापे, एंड नाउ वी ऑल आर वेटिंग टू सी फर्स्ट टाइम इन अ बिग क्लब, बिग लाइट्स, बिग हाइलाइट्स और बिग हाइलाइट्स आल्सो, और Yeah. देन ही इज फ्लफिंग I mean, yeah, I हिज mean the लाइंस. biggest highlights with the not the मतलब the farmers league वाले नहीं है, मतलब हर एक हर like people are not working 2 jobs and playing in like in France, right? हम France जैसे. में एक बंदा एक बंदा वो क्या बोलते हैं, क्रेन ऑपरेटर है, और वो खेल भी रहा है और क्रेन ऑपरेट भी कर रहा है, तो मतलब हाँ, हाँ. now he is in a different league, not the supremest of the leagues, which I would say right now I don't understand like which league is much superior, because even I see sometimes Premier League is also like the quality has been it's very lower nowadays. But yeah, that said, Paul, from one statistician to another statistician, I think, and the game which has been one of the तेरा हॉट टेक midweek नहीं आया अभी तक. midweek व्हाट्स योर हॉट टेक? मेरा हॉट टेक तो है कि आर्सेनल आर स्टिल इन द टाइटल रेस. आई थिंक लिवरपूल मैंने जो बताया था लिवरपूल के डिफिशिएंसीज, आई थिंक इट स्टार्टेड शोइंग अप. आई थिंक ये लिवरपूल फैंस भी समझते हैं. But again, they could have won easily. I think they could have, even And with the Newcastle could moments. have won easily. No, I no, could say, I'm not saying easily. Yeah. I'm saying कि because of the moments. So Salah का जो because third of the goal गया, moments, yeah, exactly. 85th minute में Darwin थर्ड गोल Nunez, जब गया, yeah, I remember हाँ, Darwin उसके Nunez. बाद मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद तो मतलब it was an easy job. Yeah, exactly. 85th minute के बाद. But I would say, I think Harvey, sorry, who is it? Gordon missing a one-on-one opportunity, easy one-on-one opportunity. उसने सीधा उसने गोलकीपर को मार दिया. And also अपना जो उनका राइट विंग वाला प्लेयर कौन है उसका, I think the Murphy also missing. कौन सा? Kelleher basically ran out of the pitch, हाँ. and he had actually an open goal. And he get the, हाँ, उसने गोल भी दे दिया. वो उसके 23 बंदा था जो Exactly. राइट में खेल रहा था, हाँ, मर्फी. हाँ. उसने गलत पास करके. Exactly, गलत पास करके उसने दे दिया, और ऊपर से उसने खंबा भी मारा था, which was also one-on-one opportunity. They also had opportunities. I think the more opportunities were on the Newcastle side. I would say हाँ, less वो on तो the Liverpool side, but again, right, like we said, they had the moments. मेरा hot take तो ये है, एक तो ये है, and मेरा second hot take है, I think Barcelona, I think are gonna fall off. That is my second hot take. Because after being one of the best teams, even if even they were like just 3 points behind Madrid. Madrid had a game in hand, which they again lost. But still they have a which still they have a game in hand. I think Madrid still have a game in hand. They could be equal on points, but GD बारसा का बहुत ज़्यादा है. I think that is why I think बारसा का, by the way, they have scored 47 goals. But मैंने जब उनका एक गेम देखा था, I think I have seen the game which was पिछले वाला game. I think it was against Mallorca, right? I think why Barcelona is not the Barcelona that we are going to see. There's no tiki taka. There's no midfield control. एक ही है उनका काम, भर दो. पर यमाल नहीं था ना, यमाल केम यमाल, even with Yamal, he is not able to control the game. उसने सेकंड में आके उसने जो सलाह वाला चीजें कर दी है, उसने 2-3 आउटसाइड ऑफ द बूट किए, वो चल गया, बस इतना ही था. and he was basically a huggu the whole game, and he missed many opportunities which was like clear cut chances. अगर ये साका करता तो साका को तो लंगड़ा त्यागी बोल देते. अगर ये लोग, अगर साका वही चांस मिस कर देता, जो टैप-इन्स उसने मिस किए, और उसने आउटसाइड ऑफ द बूट, मतलब जो उसका जो ट्रेडमार्क है वो कर दिया. और मायोका का डिफेंस वैसे भी वो, आई डोंट थिंक आई रेट देम वेरी मच, बट व्हेन आई सॉ द डिफेंसिव स्ट्रक्चर, इफ आई थिंक देयर विल बी टीम्स who will be breaking down their defense. I'm 100% sure, because ये जो ऑफसाइड वाला ट्रैप है, जो हाई लाइन उनका हाफ लाइन पे हाई लाइन है, ये मतलब याद है अगर तेरे को टॉटनहम वाला चीज़, they bamboozled everyone till December, right? Or even before, I think it was till September or October, I guess. November Chelsea played, or Chelsea derailed them. Because of the red card है, that is who are we, mate? वो वाला जो legendary dialogue है. But I think people now, everyone understands how to break up them, and people are starting to build tactics based on it. I think they will start forming tactics based on it, and they will start breaking Barca apart, because they are not, I don't think they are individually brilliant. I mean Rafinha चल रहा है actually, उनका सबसे ज़्यादा है. Lewandowski कुछ नहीं कर रहा है, Rafinha चल रहा है, जो उनका जो मतलब क्लब से बाहर जाने वाला था. Literally he was about to get fucked off of the club. Xavi होता तो राफिनिया को चोट देता निकलते हुए. ये हैंसी फ्लिक कोई निकालने ही वाला था, बट राफिनिया को जो पता नहीं क्या उसने अगेन जो साला वाला जो रिसर्जेंस आ गया जो होता है ना, डेविल वर्शिप, राफिनिया ने किया है डेविल वर्शिप, और साला ने किया है. We'll look at this clip now about Mbappe disrespect. Sorry, Vinny disrespect.
Let me just put it this way: if you disagree, then we can move on to we can conclude. This is hilarious, bro. You've got unlimited money, and you're putting in Adam McCullough Team X on left wing. Who's going in left wing? Mbappe. I can give you Mbappe for free of charge, or anyone else. Give me a player that has to go left wing in your 11. Go. What, in the whole world? Yeah, you get free anyone right now. Vinicius Junior. See this guy. See this bastard. Hey. That's funny. That one's funny. Mbappe. Yeah, by a mile. What about you? We're gonna Sporting see director, isn't it? Vinicius and Mbappe on the same team next year, guys. And no disrespect to Vinicius, because Vinicius is unbelievable. Vinicius is so good, one of the best players in the world, maybe even top 5. But you're gonna see levels when he joins him, bro. I'm sorry, like Vinicius is not on Mbappe's level, bro. Vinicius is a great player, but he's not on Mbappe's level, bro. If you disagree, then we can move on to. That's where the accountability shit comes in, bro. That's I say this to content creators. कि कुछ भी मुंह खोल के चले जाते हो फिर. Why I can tell you that रहते नहीं है. he's French, he's American, he's Canadian basically, और who's He's Canadian, he's Canadian. हाँ? Yes. मैंने बोला था, oh Canadian भाई है, देखा Canadian कैसे है. guess किया, because भाई ये and first of all these guys are in the fringes, okay, they don't watch matches at all, they are just in the Twitterverse और ये YouTube जो highlights देखते हैं ना, they are just those people, and also he's first of all he's half, maybe I mean Canada है तो half French है, उसके slang से दिख रहा है, and he has like of course bias towards his French side, मतलब but of course I mean but तूने बहुत अच्छा ये चीज़ किया है, accountability. मतलब ये बंदा कैसे, मतलब लेवल्स क्या होता है भाई, मतलब जो बंदा Yeah. जो बंदा Ballon d'Or के चैंपियंस लिए लीग ये जिता रहा है levels है. और मतलब ट्रॉट ऑन ट्रॉट वो बंदे को, टू बी फेयर टू हिम ही सेड दिस इन अप्रैल व्हेन मतलब जब वो विनी जब अपने मैड रो में चला गया था ना, हाँ. वो क्वार्टर्स में पेलने लग गया और वो हाँ, पेलने हाँ. लग गया सेमीज में और फाइनल्स में, हाँ. उससे पहले था इसका अच्छा, उससे वीडियो, पहले, okay. उसका पहले था स्टिल ब्रो yeah. स्टिल विनी को हमने देखा नहीं है क्या 6 महीने पहले विनी का हाँ, खराब हो गया था क्या, हाँ. 6 महीने में चेंज हो गया क्या. एंड ही वो पिछले सीजन भी बहुत अच्छा था, पिछले सीजन का पिछले सीजन आई मीन आई थिंक व्हेन ही कम बैक आफ्टर बेंजेमा ने बोला था, उसके बाद उसने कम बैक किया था ना, उसके बाद ही विनी बहुत अच्छा है. बट आई थिंक दिस आजकल के कंटेंट क्रिएटर्स दे डोंट हैव एनीथिंग डेप्थ इन देम, मतलब कुछ अंदर नहीं है, डेप्थ नहीं है. they share, they want to have to share is these controversial moments. और ये भाई बंदा अभी देखना ट्रेंडिंग में आ गया भाई, तू रिएक्ट कर रहा है, मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, क्यों उसके ओपिनियन कैसे मैं बोलूँगा भाई सलाह इज नॉट गुड ऐसे करके बोलूँगा, अभी सलाह वाज द वर्स्ट प्लेयर इन द न्यूकैसल मैच ऐसे करके बोलूँगा, और उसके लिए मैं पूरा वो डालूंगा और आई विल पोस्ट इट एज ए ट्विटर हेट मैसेज, राइट. उसके बाद वो रीट्वीट होगा. बट रंगा एंड पॉल, वी आर ऑनेस्ट एंड वी वॉच matches, organic and we have been watching matches for a longer time. ये बंदा तो कभी मैच नहीं देखा, इसको फुटबॉल मतलब ये बंदा सॉकर बोलता होगा. ये हमसे 5-6 साल तो छोटा ही होगा. एग्जैक्टली, और सॉकर बोलता है. एंड इसकी दुनिया ही अभी एग्जिस्ट होना स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे एम्बापे स्टार है. हमारा दुनिया में बहुत पहले से स्टार्ट है, जहाँ पे मैं जब देखता था आई वांटेड टू बी बर्कैम्प. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांटेड टू बी बर्कैम्प, उसके बाद मेसिट ओजिल, उसके बाद मेरा बहुत गुटी. हाँ, बट आई वांटेड टू बी, मेरे हिसाब से मैंने जो बोला था, मेरे को बर्कैम्प चाहिए था, उसको जो फर्स्ट टच स्पिन्स वगैरह. बट अभी कहाँ पे आ गए हम लोग, राइट? Okay, let's पहले everyone wanted to be Ronaldinho before. Exactly. That मतलब हमारा जो था, हमारा वो लेजेंड पहले जिडान था, फिर रोनाल्डिनियो था, एंड देन सब इंडिविजुअल जब क्लब सपोर्ट करने लग गए, तो उसके बाद जैसे मेरे लिए ईडन हज़ार्ड है, आई वांट टू बी लाइक हिम, ईडन हज़ार्ड जैसा. पर उसमें में जो तू बोल रहा था, but I don't know how these people are watching football now. Yeah, I think मतलब that's what football Twitter और football chat is becoming summarize किया तूने, बहुत अच्छे से summarize किया. Yeah, that's so shit. That's so shit. Okay, so let's talk about the Newcastle. I mean, let's do a quick recap of what Newcastle versus Liverpool. I think Salah again. First half, literally, I don't know where he was, whether he was playing in the pitch or not. But second half, devil worship. Devil ने बोला, demon inside, give me the pass, I'll score you goals. Your soul is straight going to hell, bro. But I would say one thing, कि the 30 minutes of the Salah Salah's game, the second half में जो 30 minutes में जो खेला, I was watching a player of throwback.
मतलब 15 years back or 20 years back, who can taking the ball on the feet, dribbling past player, playing the crucial passes और breaking the line breaking passes. वो जो सलाह कर रहा था, जो उसने पहले गोल के लिए जो पास दिया था अगेन आउटसाइड ऑफ फुट, जो उसने पास दिया, मतलब अमेजिंग पास. सेकंड जो उसने गोल मारा था, मतलब ट्रेंट का था स्टिल, मतलब ट्रेंट नहीं आया था. सेकंड गोल कौन सा था उसका? सेकंड गोल वो जो ट्रेंड का पास उसने ऐसे फ्लिप किया था, ऐसे फ्लिप से राइट फुट से फ्लिप किया था और हाँ. बॉटम और थर्ड गोल तो उसने थर्ड गोल पे उसको थर्ड गोल तो माशाल्लाह आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट टर्न एंड पास. हाँ, हाफ बैलेंस पे फर्स्ट टच, मतलब जो डैन ब्राउन था उसको तो पता ही नहीं चला ये क्या बंदा कर क्या रहा है, वो पहले ही पसंद किया. देखा तूने? Apart from these three movements, remove these three movements, he was the best player on the pitch also. Yeah. उसमें But I would say Isaac was the best player. Isak also, both. But वो डार्विन न्यूनेस को जो स्पून फीड कर रहा था ना, मतलब तब भी वो नहीं खा रहा था. वो मतलब तेरी बेटी है ना, वो मतलब स्पॉइल्ड टेंट्रम वाले चाइल्ड वाले, तुम खाने के ला रहे हो, मेरे को नहीं खाना. खा ले बेटा, नहीं खाना. वो वाला तेरे को याद है उसने एक शॉट पे आई थिंक इट वाज कोडी गैक्पो, ठीक है, कोडी गैक्पो को शॉट मारा था और शॉट मार के ना भिड़ के इसके पास आ गया, बट ऑब्वियसली खाली गोल था, इसको मतलब बस टारगेट पे मारना था, बट पता नहीं लेफ्ट से हमेशा देखा होगा डार्विन नुनेस जो गोल मारता है वो हमेशा वंडर गोल्स ही मारता है. हमेशा वंडर गोल्स ही लोग क्यों मारते हैं? बिकॉज़ दे डोंट हैव द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी. वो है ही नहीं उन बंदों के पास ब्रो. वो बस भर देते हैं, होप एंड प्रे. वो बोलते हैं ना कि शूट एंड इंशाल्लाह, वैसा कि कैसे ना कैसे चले जाए, कैसे ना करके चले जाए, कैसे ना करके चले जाए, बस वो वाला. तभी 100 ट्राइज में वो चले जाते हैं उनके कोई ना कोई गोल में, पर कंसिस्टेंसी वाला नहीं है वो चीज. या दैट इज ट्रू. And but what about Isaac bro? Isaac तो मतलब I think he's making a statement bro. मतलब वैन डाइक तो मतलब एक भी बार इसाक के पास नहीं था. वैन डाइक हर बार चिड़िया वहाँ पे. एग्जैक्टली भाई. वैन डाइक जो सपोर्टर्स हैं राइट, वैन डाइक सपोर्टर्स, मैं बताता हूँ डिफरेंस बिटवीन गैब्रियल, सलीबा and Van Dijk. I know Van Dijk is a very good defender. I'm not just comparing. Just one attribute I want to compare with Van Dijk, Saliba and Gabriel. But I think Saliba, Gabriel, sometimes they go for the man, they go for the ball, they try to tackle. हर बार वो presumptive approach नहीं लेते हैं. मतलब वैन डाइक हमेशा presumptive approach लेता है कि वो बंदा यहाँ टच लेने वाला है तो मैं थोड़ा सा पीछे रहता हूँ और थोड़ा सा मैं यहाँ रहता हूँ, राइट. इट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वर्क्स व्हेन पीपल डज नॉट हैव क्विक फीट नहीं रहता जिनके पास, और जिनके पास मतलब दे डोंट हैव द एबिलिटी टू गो पास प्लेयर्स. प्रीमियर लीग में वैसे बहुत है, मतलब इट्स लाइक 90% ऑफ द प्लेयर्स आर लाइक दैट ओनली. बट इजाक के पास क्विक फीट है. जब उसके पास क्विक फीट है ही कैन लिटरली गो, मतलब वो ऐसे कर शिमी करके यहाँ जा सकता है ऐसे से. तो मतलब वैन डाइक क्या कर रहा है, हाँ वैन डाइक गांड दिखाता है बस. तुमने देखा हर एक गोल में बस उस गांड दिखा रहा है. मतलब ही इज नॉट एबल टू इवन प्रॉपर्ली ब्लॉक द शॉट्स. ही इज लाइक बेसिकली लीनिंग फॉरवर्ड और उसका जो टांग है ये है. मतलब वैन डाइक का जो डिफेंसिव अप्रोच है इट्स बेसिकली परसेंटेज गेम है और उसमें एक बंदे को प्रेस करना जरूरी है. वो कोनाटे करता है. कोनाटे गोज फॉर द मैन, कोनाटे गोज फॉर द किल. मतलब उसको टैकल करना है, इसलिए क्या करता है बहुत सारे फाउल्स लेता है, बहुत सारे ना मतलब अग्रेसिव अप्रोच बोलते हैं ना उसको कोनाटे को. बट वैन डाइक क्या करता है, वाइड एरियाज में जाता है वो. वैन डाइक वाइड एरियाज में नहीं जाता. वाइड एरियाज में जाता ही नहीं है. वाइड एरियाज में और क्या, वो बस साथ में भागता रहता है पर कभी मतलब एग्जैक्टली ट्राई करने का वो ट्राई नहीं करता. और उसका जो सबसे अच्छा चीज क्या है, वैन डाइक वो प्रेजेंटिव कहाँ आता है सबसे बहुत खूबी, क्रॉसेस पे. तो क्रॉसेस हर क्रॉस वो जीतता है क्योंकि वो उसको पता है, उसका गेम नॉलेज बहुत अच्छा है एंड ही इज वेरी technically versatile in heading, in clearing, in also blocking the shots inside the D. But outside the D, when you have to show, he has to be the stopper, right? तब उसके पास बिल्कुल मतलब उसका दिमाग वहाँ पे ना ब्लफ हो जाता है. तो दैट्स व्हाई इजाक का जो पहला गोल है, आई थिंक यू सॉ हाउ ही ब्रोक द ऑफसाइड लाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमेशा वो ऐसे मतलब ही वाज ऑलमोस्ट ऑन पार विद वैन डाइक, और वैन डाइक से वो ड्रिफ्ट अंदर की तरफ हो ही जा रहा है और वैन डाइक को पता भी नहीं है वो हो रहा है, क्योंकि वैन डाइक को लगा कि ये ऑफसाइड खेल लेगा ना, ये ऑफसाइड भाग जाएगा, मैं ऐसे मैं गांड हिलाऊंगा ऐसे, ठीक है. बट उसने क्या किया, उसने ही कट इनसाइड, नॉट कट आउटसाइड, ही कट इनसाइड. और वैन डाइक तो मतलब बिल्कुल था ही नहीं, ही वाज लाइक दूर था मतलब बॉल के, और उसने भर दिया क्योंकि वैन डाइक डिड नॉट एक्सपेक्ट अ शॉट
this harsh from outside of the D. अगर वही, ये क्योंकि उसने सलीबा expect ये किया सब होगा लोग कि होते है तो ना- मतलब they go for the kill. हाँ नहीं, सब जैसे स्टर्लिंग वगैरह वाले प्लेयर्स होते हैं ना यहाँ पे, तो हाँ। कोई शूट नहीं लेता तूने, हाँ। क्योंकि उस इसाक ने कटाया नहीं, कटाया इसाक नहीं, डिडंट कट exactly. हिम, उसने बस उसको वहां दिखा के उसने बस हाँ। टर्न इधर की साइड ले लिया, हाँ। राइट साइड ले लिया, लेफ्ट दिखा के राइट ले लिया, और और अगर वो ट्राई करता कि यहाँ से वो रन करने करता कि मैं यही चला जाऊँ, वेंड पक्का उसको रोक ही लेता, क्योंकि उसके पास इतनी फिजिकलिटी और पेस अभी भी है कि वो इजीली स्टॉप, और एडवांटेजेस तो मिलता है, तुम्हें पता है लिवरपूल को उसमें कि इसाक को क्लियर पेनल्टी था, वो उन्होंने दिया ही नहीं, क्लियर पेनल्टी था वो तो उस पे था, Yeah. उसको वो उन्होंने दिया नहीं उस पे, तो मैं बोल रहा हूँ कि उसने कटाने का ट्राई नहीं किया, उसने हल्का सा उसको शिमी किया और जो उसने भर दिया शूट वहीं से, क्योंकि गोलकीपर की भी ही इज अ गुड गोलकीपर, बट उसकी हाइट तो कम है ना, ही इज नॉट हाँ। 6'5" और 6'6", Yeah, exactly, right. कोर्तुआ, वही कोर्तुआ एलिसन नहीं है ना, वो तुम दूर से शूट भर सकते हो, थोड़ा Yeah. कॉर्नर एग्जैक्ट कॉर्नर्स भी नहीं हो, थोड़ा जो कैपा है, हाँ, के लिए कैपा, तुम exactly, हमेशा हाँ। शूट, कैपा के लिए तुम्हें शूट नहीं करना पड़ता बहुत पास से, Yeah. तुम मिडिल ऑफ द शूट, तुम देख रहे थे केडी भी भाई कहीं से भी मिडिल ऑफ द शूट भर देता हाँ। था, आराम से हो जाता था उस टाइम, तो कैलर के साथ भी यही है, तुम्हें शूट कर दो तुम इजीली ही कुड मतलब कैन बीटन, क्योंकि Yeah. हाइट नहीं है ना, रीच नहीं है, बट इसाक ने जो वैन डाइक के साथ किया फर्स्ट गोल में, तो बस एब्सोल्युटली टेरिफिक, एब्सोल्युटली, उसने बिल्कुल ट्राई भी नहीं किया कि मैं पूरा तुझे कटाऊंगा, पहले ही मैं भर दूंगा, दैट्स व्हाट की जो प्रोबेबिलिटी गेम खेलता है ना लिवरपूल, सॉरी वैन डाइक को पता है कि देयर आर ओनली 1 or 2% इन द गेम Yeah. हु कैन गो पास हिम, तो मैं 98 और 99% जो प्रेजेंटिव अप्रोच तू बोल रहा है वो इजीली फॉलो कर सकता है उसे परसेंटेज Exactly. गेम पे, कि मैं 99% ही करूंगा तो 100 आउट ऑफ 99 करूंगा तो मेरे को दिक्कत ही नहीं आएगी, वन टाइम मेरे को दिक्कत आएगी, जैसे सीएल फाइनल में हुआ था, हाँ। जो उसमें वो गांड दिखा रहा था, हाँ। उसने कुछ उस टाइम उसने ट्राई नहीं किया जाने का, जो हम बोल रहे थे कि भाई हाँ। जाना तू वालवर्डे हाँ। पे, करना तू वालवर्डे पे कुछ तो ट्राई कर, पर उसने वो किया नहीं, कल का भी सेम था, Yeah, and also तो उसको दैट्स stats व्हाट ही देखेगा ना, मतलब लैग्स इन द एग्रेसिवनेस, हाँ, जो exactly. विडिच और करवालियो में जो थी ना वो नहीं है उसके हाँ, पास, क्योंकि जो गोमेज भी वही कर रहा था ना, जो मतलब ये कर रहा है, तो जो गोमेज हाँ। भी यही कर रहा है जो ये कर रहा Need a Konate. है, और ऊपर से जो गोमेज इज लाइक नॉट इवन 5% ऑफ वैन डाइक, इज लाइक 1% और 2% ऑफ वैन डाइक, फिर आया कौन सा भी सेम ही है, ही वांट्स, ये सब वांनाबी है, वैन डाइक वांनाबीज, they can never be He Van is a Dijks. wannabe. These are like Van Dijk wannabes. They're not technically proficient. They don't have the mentality of what Van Dijk is. Van Dijk ने बहुत सालों से डेवलप किया उसका acumen. ये लोग इनके पास इतने साल भी दे दिए, they can't develop their acumen. That is why I have said from the start to any Liverpool fan, if you trust on Gerard Konsa, then he is not the guy. He is going to gift you many goals. Which वो जब ट्रेंट आने के बाद actually Trent was the reason basically for the third goal. बिकॉज उसने फैबियन शार को छोड़ दिया, बट एटलीस्ट ही क्रिएटेड 2 goals फॉर यू, राइट. ये ट्रेंड का जो नेसेसरी, वो तुम्हारे लिए नेसेसरी ईवल है यार. ट्रेंड हगेगा बट ही विल गिफ्ट यू अदर थिंग्स एज वेल, उसके पास वो भी है. मतलब तो तुम्हारे पास ही वो मतलब लोग बोल रहे हैं आजकल, तो लोग अभी दे हैव स्टार्टेड अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ कॉन्वर्जेशन दैट दे डोंट, लिवरपूल डजंट रियली नीड ट्रेंड, राइट. सो या वो कौन सा कॉनर ब्रैडली इज डिसेंट yeah, एनफ, Connor Bradley is decent enough, and they just want Van Dijk and Salah to be there, right, for the rest of the season. So they don't want. I think even everyone is now. There's even Twitter where I saw, भाई तू मैड्रिड चले जा वापस, तेरे को चाहिए ही नहीं, हम लोग को ज़रूरत नहीं है. जब डोकू ने फक किया था ट्रेंड को, तो मतलब सो लोगों ने बोला कि भाई तू मैड्रिड ही चले जा, हम लोग को ज़रूरत चाहिए नहीं, क्योंकि वो लोग जीत गए थे. बट आई विल टेल यू लिवरपूल फैंस, तुम लोग ठीक है, तुम लोग बहुत अच्छा गेम खेले हैं, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट, बट you are not creating chances from open play, bro. You are banking on teams. You're banking on teams to make mistakes. You're banking on teams to make mistakes. भाई यही तो है. पिछले सीजन में calling the kettle black. I don't want to give them names, bro. But I'm saying you have to create opportunities at some point of time when you have to score. जब तुम्हें स्कोर करना है स्टार्टिंग में, then you have to create opportunities. ये नहीं कि भाई हम लोग स्टार्टिंग में आराम से खेलेंगे, गलती हो गया, अगर वो लोग गोल मारेंगे then we will start doing the things which we will do during any game. I know you have years. मतलब Liverpool is a very very good team because they have very very good individual players right now. But And there's only moments. one individual player who is outshining everyone. That is Mohamed Salah. अगर मोहम्मद सलाह नहीं है तो Bro. तुम सारे हार गए. Bro, what is, you know one fact, Mohamed Salah is involved in 75% of the Liverpool's goals. Wow, damn, bro. That's harsh. मेरे को लास्ट यार्ड है जिसने कैसे कैरी, ओ भाई ये तो बहुत मेरे को- ज्यादा है यार.
मेरे को लास्ट जो कैरी जॉब याद है, किसने जो ऐसा कैरी जॉब किया है ना किसी टीम के लिए, हाँ। मेरे को ईडन हैज़ार्ड याद है, 18-19 वाली जो टीम थी ना, सारी आया था उसमें। हाँ। ठीक है, तो उस टाइम कोई नहीं था, तो उस टाइम जो हाईएस्ट परसेंटेज जो मेरे को लास्ट याद है, ईडन हैज़ार्ड वाज इनटू 55-56% ऑफ द गोल इन्वॉल्वमेंट्स, कि वो असिस्ट भी कर रहा है और गोल भी मार रहा था, क्योंकि उस टाइम उसके पास ऑलमोस्ट 80-90 गोल वाला सीजन था पीएल में। ठीक है, तो और क्या बोलते हैं, ही वाज इन्वॉल्वड इन 55-56% ऑफ द गोल्स। पर सलाह जो यहाँ पे 75% कर रहा है, वो तो बहुत ज्यादा है ब्रो, बहुत दैट ज्यादा इज टू हाई। मतलब वही बात तेरे को याद है वो तूने ब्रेकिंग बैड देखा है? हाँ। ब्रेकिंग बैड में वो जो गस का जो खुद का केमिस्ट था, हाँ। वो 96% बना रहा था, हाँ। पर जो वॉल्टर वॉल्ट आया कि वो लास्ट में आके 99.9 करके करने बना गया, तो वो साला वही कर रहे हैं ब्रो, 75% इज टू प्योर मैथ। भाई वॉल्टर वाइट को तो फिर भी डील मिल गया, भाई को नहीं मिल रहा है। हाँ, उसको तो मिल गया था 15 मिलियन पर ईयर का, बस आई रिमेम्बर। वो मरते मरते भी उसको बहुत बड़ा डील मिल गया था, इसको ये मरा भी नहीं है, इसको नहीं मिल रहा है यार, ये बंदा भीख मांग रहा है लिटरली। भाई इतना चीप मेंटालिटी कैसा हो सकता है यार, ये बंदा चेप है यार, ये बंदा मतलब इसको पता है, एक बंदी अगर बंदी मतलब लोग बोलते हैं ना, मतलब कॉलेज डेज में ना, अभी तो मतलब वी आर ऑल सेटल नाउ, बट ड्यूरिंग द कॉलेज डेज जब कोई बंदा ऐसे बोले भाई कि यार ये क्या है यार, ये बंदी मेरे को छोड़ के निकल जाएगी और मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को ये, तो वो क्या बोलते, बंदी ही बोल देगी, बंदी ये भाई यार ये बंदा बहुत चेप है, मतलब यार ये क्या कर रहा है, तेरे को चाहिए तो चाहिए, मांगना हिंचती क्या कर रहा है, मेरा लास्ट मैच है, मैं अब से जिंदा नहीं रहूँगा, दिस इज द अभी, और कितना रोतड़ू बंदा है यार ये साला, सीरियसली आई थिंक, आई मीन जस्ट फॉर हिज, आई डोंट नो इफ ही इज इनोसेंट एनफ टू से दैट, but I don't think so he's innocent enough because he has bumper deals. I think the disrespect he's getting from Liverpool and Liverpool hierarchy, Liverpool club and Liverpool hierarchy both उस वे में, I think Chelsea should bid for him now. Chelsea should bid from him और ask him कि भाई आजा, win with us now, come, right wing तेरे लिए खाली है ब्रो, कौन है, माडुएके? माडुएके को अगेन एंजो ने क्रिटिसाइज किया है कि भाई एक गोल मारने के बाद तेरा गेम खत्म नहीं है, तेरे को और भी तेरे को असिस्ट करना है, मतलब ही इज गॉन, मतलब मेरे हिसाब से तो ही इज गॉन, बट अगेन आई विल से वो क्या बोलते हैं, होमकमिंग अगेन बोलते, फुटबॉल इज कमिंग, मतलब क्या बोलते हैं, कौन था उनका डायलॉग था इंग्लैंड का, कुछ होता है ना, फुटबॉल इज कमिंग होम, फुटबॉल इज कमिंग होम अगेन, इट्स कमिंग होम, सलाह विल कम होम। मतलब आई थिंक कि मतलब जो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है ना, मतलब ही डजंट ओ चेल्सी फैंस और सॉरी लिवरपूल फैंस एनीथिंग नाउ, ही डजंट ओ एनीथिंग टू देम, कि अगर इफ वी वांट टू जॉइन अ राइवल, प्रॉपर राइवल आल्सो ना, ही डजंट ओ एनीवन देयर इन लिवरपूल एटलीस्ट, कि भाई मैंने तुम्हारे लिए 7-8 साल जितना भी किया ना कंसिस्टेंट बेसिस, 20+ years गोल, 10+ year assist almost every time, and still you are disrespecting me like this and giving a contract to like a Darwin Núñez, Chiesa और क्या बोलते गैप, एंडो, इन बंदों के ओवर तुम मतलब 120-130 मिलियन तुमने वेस्ट कर दिया वो, और इस बंदे को तुम यार मतलब 5 मिलियन एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हो पर ईयर। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस गाय। Yeah, he has to be in the KDB range bro, KDB range से तो उसको देना चाहिए, मतलब इसको नहीं दे रहा तो किसको देखो भाई, ये प्रीमियर लीग में ही इसको, मतलब we want him to be in the Premier League first of all because he's that kind of a talent, और ऊपर से इसका जो never dying attitude है सलाह का, because but I don't understand कि मतलब हाँ, you continue. Even if he has a poor game, right, he still shells out the goals, or which direct, मतलब ऐसा नहीं कि वो 5th goal 6th goal है, right, वो second goal है which is basically the tie breaker, और third goal है which is basically the 3-point getter, so मतलब it's different for him भाई, ये मतलब मैंने बहुत सारे जो stat pattern मैंने सुने हैं, वो actually वो हालैंड है, हालैंड का मतलब ऐसा होता है कि जो पिछले सीजन है सबसे ज़्यादा मिस किए थे चांसेस हालैंड, उसके बाद किसने किए थे, Darwin Núñez. But if you remember, Haaland was almost the top scorer along with Ollie Watkins. तो मतलब Haaland is one of the worst player अगर तू वैसे देखा जाए तो, but Salah उसके पास direct goal, he is resulting giving you points, not this season. This season तो पिछले season Salah's goal is not an opinion, it's a fact. Salah's मतलब goals are inevitable bro, they are inevitable. रिपब्लिक टीवी जाना पड़ेगा ऐसे बात करेगा तो ब्रो। उससे ले से सीख रहा हूँ ना मैं, वो बंदा ले से आया, कैनेडियन यूनाइटेड फैन से सीख रहा हूँ मैं। It's not an opinion, it's a fact. Salah is a dangerous guy, but I think enough appreciation bit about Salah, but we have Salah's to give goal
Salah's goal. बोला Okay. था. But हाँ, what they are about effective. the Newcastle? How they went toe to toe with Liverpool? They didn't get scared. This उन्होंने बताया should कि have ये won. हमारा घर है. या फर्स्ट थिंग द फर्स्ट मैन, मतलब अगर हम बिगर पिक्चर में देखें अपार्ट फ्रॉम द गेम, अगर हम बिगर पिक्चर पूरा सीजन के हिसाब से देखते हैं, फर्स्ट गेम जिसमें कोनाटे नहीं था प्रॉपरली, है ना, और जिसमें ट्रेंट को भी उन्होंने नहीं खिलाया था, वो नहीं कौन सा को खिलाना पड़ रहा था. अगेन दे आर लैगिंग. फर्स्ट टाइम लिवरपूल स्कोर कंसीडर्ड 3 गोल्स ब्रो. अभी तक उन्होंने 13 मैचेस में दे कंसीडर्ड ओनली 8 गोल्स. 13 मैचेस में उन्होंने 8 गोल कंसीड किया था इस मैच से पहले, और कल उन्होंने 3 गोल कंसीड कर दिए. एंड दे कुड हैव इजीली वुड हैव कंसीडर्ड 2 मोर इजीली. Yeah. एक वो क्या बोलते हैं उनका लेफ्ट विंगर कौन है, गार्नाचो जैसा ही है ना, गॉर्डन. हाँ गॉर्डन वही, उसने 1-on-1 छोड़ा था. हाँ उसने 1-on-1 छोड़ा था. उसके अलावा उनके पास एक हेडर भी फ्री था, वो भी उनके पास छोड़ा था. उनके पास ईसाक के पास भी चांसेस आए थे, उनके पास और भी चांसेस. ईसाक ने गोल भी मारा था बट ऑफसाइड था. हाँ उसको एक पेनल्टी उन्होंने दी नहीं, क्लियर पेनल्टी, उसमें कौन तो सा पूरा वाला? पेनल्टी था. हाँ तो दे शुड हैव वन, मतलब उस वे में तो बोला जाए कि, बट अगेन मोमेंट्स में वो जो जी रहे हैं. बट द अगेन थिंग वी आस्क कि हाउ मोमेंट्स आर सस्टेनेबल. वही है कि हम, मतलब वी वर आस्किंग सिंस प्रॉब्ली सितंबर एंड अक्टूबर स्टार्टिंग में वी वर अवेक एंड वी वर उस टाइम आस्किंग कि हाउ, मतलब कितना ये मूवमेंट सस्टेनेबल है और हाउ लॉन्ग, कितनी देर तक ये सस्टेनेबल रहेगा. क्योंकि हमने, मतलब अगर तो 2008 वाला जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, ठीक है, फाइनेंशियल वे में, तो बोल रहा हूँ कि एक माइकल बरी करके बंदा, या तूने वो मूवी देखी है? हाँ देखी थी. हैं, उसमें एक माइकल बरी बंदा था, उसने बोल दिया था कि फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है. बस वो बंदे ने लेकिन 2006 से ही बोल दिया था, और उसके बाद तो 2 साल अच्छा, मतलब मार्केट बहुत अच्छे से बढ़ा, ऑलमोस्ट 50-60% फ्रॉम देयर आल्सो इट गेन्ड, 70-80% मार्केट वहां से भी चढ़ गया था. तो उसके बाद एकदम से सडन फॉल ऑफ आया. तो अपन जो माइकल बरी इस टाइम अगर एनालाइज करें तो वी आर टू अर्ली इनटू द मार्केट. समझ रहा है, हम जो बोल रहे हैं कि हाउ मूवमेंट्स आर सस्टेनेबल, तो वी आर टू अर्ली इनटू द मार्केट इसमें, कि हम बहुत जल्दी बोल रहे हैं. और हम इतने एक्सपर्ट भी नहीं है ब्रो कि हम एग्जैक्ट मूवमेंट बताते कि हाँ अब नीचे जाने वाले ही है. हम वो भी नहीं बोल सकते, कोई भी नहीं बोल सकते. बट मूवमेंट्स आर शोइंग देम कि मूवमेंट्स कितने देर तक चल सकते हैं. आई थिंक या क्योंकि मूवमेंट्स सस्टेनेबल होते हैं इसमें, मतलब टूर्नामेंट फुटबॉल में. मैं वही बोल रहा हूँ कि ऑपोजिशन के भी मूवमेंट्स हो सकते हैं. क्योंकि जो थर्ड गोल मारा जो शार वाला, वो तो भाई, मतलब वो न्यूकासल की मूवमेंट था वो. बट अगर तूने देखा है तो न्यूकासल ने दिमाग लगाया कि ट्रेंट इज नॉट द गाय, तो इसलिए फेबियन शार, एक्चुअली फेबियन शार इज द गाय हु इज अ सेंटर बैक, सो ही इज डायरेक्टली रिस्पांसिबल फॉर हेडिंग गोल्स. बट लोगों को लगा कि आई मीन आइडियली ही शुड हैव बीन प्रेजेंट इन एंड अराउंड द डी, बट वो कहाँ था? फार पोस्ट, ट्रेंट के पास. तो मतलब उन्होंने भी सोचा होगा कि ट्रेंट चूतिया है, ही वोंट ट्रैक बैक. और नॉर्मली जो उसने किया, उसने छोड़ ही दिया मैन को, और केलेहर ने छोड़ा कि ट्रेंट के भरोसे में छोड़ देता हूँ. नहीं उसने तो छोड़ दिया था कि बाहर ही जा रही है. हाँ केलेहर आया था ना. नहीं उसने ये छोड़ा कि बाहर जा रही है. वही बाहर जा रही है और ट्रेंट इज कमिंग, राइट, बाहर जा रही है और ट्रेंट इज कमिंग, समवन इज कवरिंग द फार पोस्ट एंगल. बट ट्रेंट ने तो छोड़ ही दिया. ही वाज आल्सो थिंकिंग कि केलेहर पकड़ेगा, राइट. वो ट्रेंट करता ही है, वो पिछले सीजन में भी उसने किया था. उसका डिफेंसिव एक्यूमेंट थोड़ा ज़्यादा नहीं है, इन द सेंस सेट पीस में उसने अभी थोड़ा बहुत बढ़ाया है, इन द सेंस कि 1-on-1s में वो ही इज लाइक डिसेंट इनफ राइट नाउ. बट or the wingers quality has gone down. The wingers quality has gone down, but he has showed. I think उसको अगर तुम last final third में उसको खिलाओगे, he will create you chances. He will give you gifts of an opportunities, which you have to score. I think वो सलाह ही एक ही बंदा है जो लिवरपूल में मार सकता है. And I think Gakpo also has this, जब उसका दिन है वो बहुत अच्छा प्लेयर है, जब उसका दिन नहीं है I think वो भी एक लुइस डियाज है, मतलब एक छुपा लुइस डियाज है. और लुइस डियाज तो पता ही है कैसा है, मतलब आई डोंट नो, ही इज लाइक अ 5-a-side प्लेयर है वो. मतलब मेरे हिसाब से, मेरे को हमेशा यही लगता है कि उसका फाइनल थर्ड पे उसको एक ही एफिशिएंसी है कि कैन, वो बीटा वर्जन ऑफ फेलिक्स है. वो जाओ फेलिक्स का बीटा वर्जन है वो. कि जाओ फेलिक्स कुछ तो कभी-कभी कर देता है, वो और कम करता है. मतलब भाई तो अगर तुमको याद है स्टार्टिंग के गेम सारे लुइस डियाज जिता रहा था ना इनको. तो मतलब लुइस डियाज के भी मोमेंट्स खत्म है. साला का भी शायद ये न्यूकासल का टोटका है वो भी खत्म कर दिया है मोमेंट्स, क्योंकि साला को 3 पॉइंट वाला बंदा था, तो साला वाला मोमेंट फैबियन शार ने छोड़ दिया. अभी डार्विन न्यूज से तो कभी मोमेंट आता ही नहीं है इनका, फिर बाकी कोई बचा ही नहीं है.
I think this is the end of हाँ. Liverpool मेरे हिसाब से. Not end of the Liverpool. The end of the Liverpool तब आएगा जब either of Van Dijk or either of Salah is injured for a prolonged time. अगर उस टाइम पे अगर तू injured देख सकता है कि एक बंदा है who is major contributor in defense. अगर मैं सही बोल रहा हूँ, अगर Van Dijk उसमें गेम में और डिफेंस लाइन में नहीं है ना, they are absolutely shattered. मैं Yeah. सीरियसली बोल रहा हूँ. सेंटर बैक ऑफ जो गोमेज और ये क्या नाम है कौनसा, ये तो बहुत एट्रोशियस है ब्रो. दिस इज टू एट्रोशियस. There is a tragedy waiting to happen है वो. हाँ ये या बहुत तो कोई tragedy रेड है कार्ड ले बिल्कुल. लेगा या तो कोई ये लोग. They don't want to defend. They will take cards हाँ, and they will leave the game off. वैन डाइक बहुत मतलब रिस्पांसिबिलिटी ओनर्स खुद पे लेता है कि बाकी जो बच्चे उसके साथ साथ हैं वो तुम मतलब खेलो उस वे में. सेकंड सेम चीज अटैक के लिए जो करता है सलाह, Yeah. 75% ऑफ द गोल्स ही इज इन्वॉल्वड. तो सब कुछ वही तो कर रहा है भाई, और कर कौन रहा है ना. तो इन दोनों में अगर कोई भी इंजर्ड हो गया तो आई थिंक कि एक पार्ट ऑफ द, अगर वैन डाइक गया तो उनका डिफेंस गया, और अगर उनका सलाह चला गया कुछ दिन के लिए तो उनका अटैक चला गया. तो उनका जो की मैन रिस्क बोलते हैं ना अपने जैसे फाइनेंशियल में कि की मैन रिस्क, कि इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये बंदा ही है तो ही सब कुछ है, ये बंदा खत्म तो ऑर्गेनाइजेशन खत्म. तो अभी ये टू मैन ऑर्गेनाइजेशन है ना करंटली अभी उस पे तू बोलेगा तो. काफी डिपेंडेंसी है आईटी के टर्म्स में देखा जाए तो. हाँ. Okay, so let's move on to the next game. I think the next it should have been the bonkers of the game. We should have discussed first No, but this game. my last question to you is कि लिवरपूल का जो टफ फिक्चर्स बोल सकते थे अभी तक कि दे प्लेड लिवरपूल, सॉरी मड्रिड, बीटन देम. चैंपियंस ऑफ इंग्लैंड, बीटन देम मड्रिड. आर्सेनल दे हैव प्लेड ड्रॉ. चेल्सी हैव दे प्लेड बीट. ठीक है. न्यूकासल के साथ दे ड्रू. मैनचेस्टर यूनाइटेड हरा दिया. टॉटनहम इज द ओनली गेम दैट इज पेंडिंग एक फर्स्ट साइकिल के लिए. तो फर्स्ट साइकिल में जब अगर मैं डिवाइड करूँ इस एक सीजन को इनटू थर्ड्स कि वन थर्ड सेकंड थर्ड और थर्ड उस वे में, तो जो फर्स्ट थर्ड उसका जो रहा इस वे में, तो उस वे में तो अगर दे आर फ्लाइंग करंटली, तो डू यू थिंक जो उसका सेकंड सीजन है, सेकंड थर्ड है, जो गो टिल 26th गेम, डू यू थिंक 26th गेम तक दे विल still keep a lead of like 5-6 points, at least 5-6 points currently, or 26 तक you can see कि they are among the mixtures. I think मेरे को लग रहा है February में they will fall off. मतलब February में they will be of course in the title race, but I think it will be Arsenal or Man City or even Chelsea. I mean I think मतलब नहीं, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ डिफरेंस अब जो 7 points है वो नहीं रहेगा. I think it will be like everyone's game. तब उसके बाद लिवरपूल का भी गेम है, आर्सेनल का भी गेम है, चेल्सी का भी गेम है, सिटी का भी गेम है. मतलब ऐसा हो सकता है. मतलब मेरे हिसाब से ये जो चेल्सी का जो गेम मैं इसलिए कम कर रहा हूँ क्योंकि चेल्सी का भी एक्चुअली तू बोल रहा है कि सेम आई थिंक सेम आर्सेनल वाला चीज़ है. आई थिंक चेल्सी आर ऑल्सो रिलायंट बिकॉज फॉर द बिग गेम्स आई थिंक देयर इज़ नो वन प्लेयर हु कुड गो एंड चैम्पियन. मतलब बिग गेम पे यू कैन मतलब बिकॉज ऑफ ओनली एंजो मरस्का यू कैन ड्रॉ बेसिकली. यू कांट विन दोज गेम्स, यू कैन बेसिकली ड्रॉ. बट व्हाट आई एम सेइंग इज ये फीफा जो क्लब वर्ल्ड कप है, आई थिंक विल इट कॉज एन इफेक्ट. Will it cause an effect? Because No, it is after the game. It is after the season. Is it after the season? It is after. Okay. हाँ, it is after season. Okay. उससे फर्क So नहीं। मतलब वो तो नहीं रहेगा. But तो लिवरपूल का तो चैंपियंस लीग है. I think that will create an effect. But I think मेरे हिसाब से ये दिसंबर है जो ये होता है ना ये बॉक्सिंग डे. इसके जो अगला वीक कौन किसका है मतलब Everton McAllister is not, because he got an yellow, he's not going to play, so they will miss McAllister there. So I think that's a I think Everton फिर Everton का जो रिकॉर्ड है पिछले सीजन अच्छा है. मतलब they won I think away. They would be playing in the last Everton that ground. कौन सा ग्राउंड का नाम क्या होता है? Goodison Park. Last okay. Goodison Park. हाँ, that is the last game they are going to play in Goodison Park anymore. उसके बाद तो वो शिफ्ट कर रहे हैं ना वो उनके बड़े से वाले स्टेडियम पे. Nice. From next season. Okay, that's तो इसमें तो हाँ इस टाइम तो एवर्टन मतलब और एवर्टन फैंस थोड़े पम्प्ड अप होंगे उसमें में. For that game especially. Pumped up हो गए. I don't know but I don't know about Everton players. जब Manchester United 4-0 I saw that Arsenal नहीं West Ham था या एवर्टन के साथ था. Arsenal जी वो Manchester United versus Everton था.
हाँ वो वाले 4-0 भाई, वो कैसे वो पेल रहे थे, वो कैसे वो पेल रखे खेल रहे थे मतलब भाई। ब्रैथवेट वाज लिटरली हाँ। गांजा फूक के मेंशन मेरे से बॉल छीन लो मैंने तो बोला कि दे गिव यू 3 गिफ्ट्स, मैंने हाँ। वैसा बोला है ना, तो वो हाँ। मेरे को निखिल मैसेज करता है हाँ। कि हाँ गिफ्ट्स यू हैव टू रिसीव द गिफ्ट्स आल्सो, ऐसा और गिफ्ट ही है भाई वो। talking about gifts जो उन्होंने let's talk about Arsenal versus Manchester United which was a game of set pieces I would say. I mean Arsenal could have scored 4 to 5 goals in set pieces. भाई हमने याद है ये बहुत पहले बोला था कि जो आर्सेनल का जो हमेशा जो कॉर्नर होता है वो हॉकी का जो पेनल्टी कॉर्नर है वैसा हो गया अभी. इट्स लाइक ऑलमोस्ट है कि ऑलमोस्ट अ गोल. हाँ हॉकी का पेनल्टी कॉर्नर मतलब ऑलमोस्ट गोल होने वाला. और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने तो मतलब दे डोंट वांट टू डिफेंड भाई, उनको डिफेंड करना ही नहीं है. देखा तूने नॉट लिटरली नॉट वन मेरे प्लेयर. को लगा था कि हैरी मैगवायर फ्रॉम द बैक 3 में वो सेंटर बैक खेल रहा है, मिडिल ऑफ द 3 बैक 3 में. तो मैं सोचा कि ये बंदा ही तो जो बंदा है कि ही इज अ फुटबॉल मैग्नेट. जब हेडर्स के मामले में तूने हमेशा स्लैप हेड उसी को तो बोलते हैं भाई, स्लैप हेड क्यों बोलते रहते हैं स्लैप हेड कि वो क्या बोलते हैं हेडर्स के लिए तो फेमस है भाई वो हमेशा. हाँ हमेशा वो हेडर से तो जीता नहीं, इधर इन द अटैकिंग फेज आल्सो डिफेंसिव फेज आल्सो. तो मैं इसलिए मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट इसलिए था इस मैच से पहले कि मतलब लाइनअप देखने के बाद, पहले तो मैं था ही नहीं, मैं लाइनअप देखने के बाद कि हैरी मैगवायर कुड डू समथिंग इस मैच में. हेडर्स वाला पार्ट जो सेट पीसेस है उसको थोड़ा वो नलिफाई कर सकता है. बट रॉन्ग असम्पशन. मतलब यार जो थॉमस पार्टी वाला जो मिस है पता नहीं उसने कैसे मिस किया भाई. मतलब बट ओनाना पता नहीं कैसे 2-3 बार तो उसको भी पता नहीं था, उससे अड़ के निकल गया बॉल. और खम्बे ने एक बार बचाया और एक बार तो मैं उसने मोरिनो जस्ट हेडेड वाइड. एंड हैवर्ट्स का एक गोल था, हैवर्ट्स का भी था, हैवर्ट्स का एक चांस था. अगर तू देखा जाए तो पाल आई थिंक एवरीवन वाज क्रिटिसाइजिंग आर्सेनल कि आर्सेनल चूतिया है बेंचो दे. मतलब इतने साल बाद भी बेंचो ये आर्सेनल को स्टोक सिटी. चल ठीक है मैं भी मान रहा हूँ कि आर्सेनल क्रिएटेड मोर अपॉर्चुनिटीज इन कॉर्नर्स रादर देन ओपन प्ले. But the one chance which Manchester United created was from a set piece. जो delete वाला जो चांस था जो राया ने सेव किया, मतलब इट वाज लाइक वो भी एक सेट पीस था. उसके बाद उन्होंने कौन सा अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया, ब्रिलियंट सेव. हां आई थिंक देयर वाज नॉट इवन सिंगल और मे बी इट वाज लेस देन 10 टचेस इन द होल ऑफ द मैच इनसाइड द. They were playing for 0-0. They were playing for 0-0 of course. मतलब रूबन अमोरिम ऐसा लग रहा है कि भाई But you also were playing for a 1-0, not yeah 1-0 exactly. That's what I was saying. No, but in the second half we were like different. I think the problem is with Martinelli, right? So Martinelli is very very inefficient. Martinelli के पास 1-on-1 था, he was मतलब मेरे को लगा कि वो मैगवायर को टेक ऑन करेगा, बट देखा उसने क्या किया पता नहीं, उसके बीच के टांगों के बीच से मारने की कोशिश कर रहा था. भाई मैगवायर है, टेक ऑन करना. अगर इसाक हो तो ये 100% गोल था. वो उसको वहीं पे सुला दिया था मैगवायर को. मतलब तेरे पास क्विक फीट है, अब वो क्विक फीट भी बचा नहीं है तेरे पास. अभी ट्रोसार्ड के पास चांस उसके पास क्विक फीट नहीं था ब्रो. मतलब कभी ट्रेंड को उससे छोड़ा था यार. क्विक फीट से तो छोड़ता है, क्विक फीट से तो विंगर्स को छोड़ के अंदर काटता है वो. क्विक फीट मतलब आई वुडंट से मतलब ही इज नॉट लाइक जेरेमी डोकू जितना क्विक फीट है. जेरेमी डोकू को तो मतलब क्विकेस्ट फीट है मेरे हिसाब से, मेरे लग रहा है. हां पर दिमाग मेरे हिसाब से एक ही मेरे हिसाब से जेरेमी डोकू का एक ही एक्सरसाइज करता होगा जिम में. वो जो कोन्स रख के वो करते हैं ना, जो कोन्स रख के मतलब क्या क्विक फीट है भाई उस बंदे का. आई मीन आई थिंक नो वन नहीं पर वही है मतलब उसके पास अगर तू जाएगा ना, अगर तू 1-on-1 में है उसको मतलब यू हैव टू बी वैन डाइक अगेंस्ट जेरेमी डोकू. अगर तू कोई और बंदा है तू कट ही रहा है. मतलब यू कांट गो एंड चैलेंज हिम विदाउट कटिंग हिम. आई डोंट थिंक सो. नो वन इन द प्रीमियर लीग हैज द एनफ अक्यूमेंट टू कट हिम. उसने जो बताया था उसने पहले उसने छोड़ा था लिवरपूल वाले मैच में जब ही गॉट सब्स्टिट्यूटेड. उसने ट्रेंड को तो पता नहीं इतने बार कहा है, ट्रेंड ने तो जवाब ही उठा दिया भाई मैं नहीं कर रहा, मेरे को नहीं करना है डिफेंसिव. बट एंड पॉइंट कुछ नहीं है आगे, एंड पॉइंट कुछ नहीं है. कटाने के बाद नथिंग एल्स. विंग प्ले तो अच्छा है बट एंड रिजल्ट में कुछ नहीं है. बट उसने नॉटिंघम फॉरेस्ट को तो छोड़ा था. मतलब नो अच्छा विनिंग अ गेम आफ्टर 8 गेम्स लूजिंग कॉन्सेक्यूटिवली तो बोले अच्छा खेले भाई, अच्छा खेले. और इस मैच में भी उसने क्रिस वुड और वो मॉर्गन को शायद फिर से नहीं खिलाया था. हां नहीं क्रिस वुड को नहीं खेला था. क्रिस वुड खेला था और मॉर्गन भी खेला था, बट इट लाइक मतलब वो ज़्यादा फिट नहीं थे. और क्रिस वुड के पास तो फर्स्ट में भी 1-on-1 अपॉर्चुनिटी था. अगेन उसने छोड़ दिया चूतियों की तरह. मतलब वो तो हमेशा से मिस करते ही है. नॉटिंघम सिटी के अगेंस्ट तो मिस करते ही है. वी ऑल रिमेंबर लास्ट सीजन कि क्रिस वुड आराम से तो वो सुपर हैट्रिक मार सकता था. 4 गोल स्टेप इन मार सकता था वो इजीली. उसने 4 छोड़ दिए लास्ट में भाई. बट सिटी मतलब अभी भी सिटी नहीं है मेरे हिसाब से.
City are still हाँ, they they are are not- they are like not the oldest city still now. I think they got the result like whatever they did. again we come to the midfield. Who else is there? Yeah, who's there? Nobody else. Yeah. Everyone can stream roll them. कोई भी Yeah. उन्हें stream roll करके निकल सकता है bro आराम से. कोई है ही नहीं. But again came back to the Liverpool and Arsenal United versus Arsenal. Everyone is saying currently Stoke FC, Mikel Pulis या फिर टोनी आर्टेटा या फिर वो ब्रेंडन वैसा उसमें क्या बोलते हैं कौन सा बंदा था Mikel वो? Pulis. Tony मिकेल Ted. पुलिस और ये और वो बंदे हैं ना स्टोक के और कौन मैनेजर्स रहे हैं पहले वो भी था ना एक वो Sean Dyche भी तो Stoke का था. बिग सैम नहीं, हाँ Burnley बिग का था, सैम की sorry. जगह हाँ, बिग आर्टेटा हाँ, Big Arteta. हाँ और ये एक और बंदा था ना वो जो खेलता था लिवरपूल के मैनेजर था फिर चेल्सी भी मैनेजर खेला फिर लिवरपूल भी मैड्रिड भी चला गया था लास्ट में Benitez. वो बेनिटेज हाँ बेनिटेज तो बेनिटेज के पास लेकिन एक्यूमेन था टैक्टिकल एक्यूमेन उसमें था थोड़ा बहुत तो था हाँ, but he Benitez is was a very different. tactical coach. हाँ, उस जमाने का best हाँ. tactical coach था Benitez. हाँ उस टाइम का टूशल बोल सकते हो वैसे हाँ, उसमें। उस टाइम का टूशल उस टाइम वो सोच रहा था कि पेप गार्डियोला मैं बनता हूँ या आर्टेटा मैं बनता हूँ समझ रहा है उस टाइम वो सोच रहा था बट उस टाइम लोग सुनते नहीं But थे bro, you have to मतलब मिकेल आर्टेटा के पास था चांस कि मैं पेप चूज करूं या फिर मैं मरीनो चूज करूं किस में जाऊं और उसने वो गया choose किया तो- ओसामा बिन लादेन उसने ओसामा बिन लादेन चूज किया ब्रो सीधा कि मेरे को बनना है फुटबॉल टेररिस्ट बट आई वुडंट ब्लेम अगर मतलब द ओनली थिंग द पॉजिटिव अबाउट इट कि अंटिल द रिजल्ट इज देयर कि मतलब नोबडी कैन क्रिटिसाइज यू लेकिन एज सून एज द रिजल्ट अगर नहीं आते जैसे तुम्हारा इंटरनेशनल ब्रेक से पहले जो चल रहा था रिजल्ट नहीं आ रहे थे एवरीवन वाज क्रिटिसाइजिंग योर फैंस वर टर्निंग बैक टू यू कि टू द फैंस जो मतलब बिल्कुल डाई हार्ड जिन्हें बोलते हैं ना टॉप गनर और टॉप रेड्स जो भी बोलते हैं तो वो लोग भी मतलब थोड़ा टर्न करने लग गए थे अपने फैंस के अगेंस्ट सॉरी एटलीस्ट वो लोग मिकेल आर्टेटा तक तो नहीं गए थे बट दे रीच्ड टिल एडू कि एडू चूतिया है एडू तक तो वो मतलब लेवल तक चले गए थे टू क्रिटिसाइज आर्सेनल बट अगेन कि दोबारा से देख सके अगेन आई से कि जो तुमने वेस्ट हैम वाला जो मैच था ना अभी वेस्ट हैम को हराया था ना वो पहला गोल भी जो स्टेलमेट जो बोलते हैं ना ब्रेक करने का दैट वाज सेट पीस ठीक है सेकंड ये दोनों गोल में भी सेट पीस तुमने स्पोर्टिंग को हराया वो भी आल्सो सेट पीस फर्स्ट गोल जो था और एक नहीं मैच और खेला बट तुमने। आई थिंक गोल तो गोल ही है बट आई थिंक I say I goal मतलब तो मैं goal है। एक मैच बता सकता I हूँ जिसमें wouldn't हम say goal लोग तो goal चांसेस क्रिएट नहीं कर रहे थे वो नहीं था वो एक्चुअली वो मैनचेस्टर यूनाइटेड बोल सकता है मैनचेस्टर but- यूनाइटेड वाज द ओनली गेम तो बोल सकता है वी वर रिलाइंग ऑन सेट पीस बिकॉज हम लोग इतने चांस क्रिएट नहीं किए बट तूने स्पोर्टिंग वाला मैच मैंने देखा था स्पोर्टिंग वाला मैच तो वी स्टार्टेड बॉम्बार्डिंग देम विद चांसेस इतने सारे चांसेस स्टार्टिंग में क्रिएट किए बट वी स्कोर्ड अल्टीमेटली ने सेट पीस स्टार्ट किए बट वी स्टार्टेड द गेम वेरी शार्प और वेस्ट हैम में भी सेम ही था आई थिंक वेस्ट हैम बच रही थी बस कि गोल नहीं खा रहे थे बट अगेन आई मीन द प्रॉब्लम तूने जो अगर उसमें एक प्रॉब्लम जो तूने तेरे आर्ग्यूमेंट में ये बोल सकता हूँ कि वेस्ट हैम एंड स्पोर्टिंग आई थिंक वी वर क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज वी वर अल्टीमेटली गोइंग टू स्कोर आई वुड से बट द प्रॉब्लम वॉज विथ मैनचेस्टर यूनाइटेड गेम आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड गेम में हमारे पास कोई भी क्लियर कट अपॉर्चुनिटी नहीं था एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम्स लाइक वी वर लाइक डम स्ट्रक कि जब वो लोग सेंटर बैक्स में ही खेल रहे थे लोग जब पर वो ये ना यू आर ऑलवेज Ugarte to this guy, Ugarte to Dallo to Maguire to Onana to तो ये रिसाइकलिंग वाला जो गेम है उसमें हम लोग ने बिल्कुल ही प्रेस नहीं किया एंड वी लॉस्ट आवर एवरी मोमेंटम और इसलिए द फर्स्ट हाफ इट वाज लाइक अनवॉचेबल आई प्रेज्यूम हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जो अनलॉक है की का जो लॉक की है सॉरी जो लॉक का की है वो है तुम्हारे पास सेट पीस ठीक है एंड नोबडी इज रैंक कि वो सेट पीस पार्ट नहीं है फुटबॉल का कि क्या आर्सेनल फैंस ऐसे डिफेंस पे चले जाते हैं ब्रो कि पार्ट नहीं है क्या जो जैसे रोनाल्डो के बारे में पहले बोलती थी ना कि ये पेनल्टीज बहुत डालता है पेनाल्डो लोग बोल रहे थे हाँ, ना हाँ। बट एवरीवन तब डिफेंस से तुम में आ जाते हैं ना हाँ। कि तो पेनल्टी नहीं मारेगा क्या वो कि हाँ। पेनल्टीज नहीं मार छोड़ देगा क्या मारना तो दैट इज नॉट द आर्गुमेंट कि मैंने बोला कि पेनल्टीज मत मारो दैट इज नॉट द आर्गुमेंट कि यू से कि मतलब कि तुम सेट पीसेस मत मारो भाई कोई मना नहीं कर रहा मारो तो मारो पर वही है कि हाउ मेनी टाइम्स यू कैन अनलॉक ए मैच ये 38 मैच होने वाले हैं तो तुमने अभी 14 मैच खेल लिए तो यू वुड हैव अनलॉक लाइक 4-5 मैचेस में तुमने अनलॉक किया तो जो रेशियो है अनलॉकिंग विद अ सेट पीस एंड विदाउट अनलॉकिंग विद अ सेट पीस वो रेशियो तुम्हारा कितना क्लोज रहेगा जीतने के लिए दैट्स द क्वेश्चन इज कि ये तुम्हारा जो सेट पीस है हाउ विल मतलब कब तक तुम्हें सेव कर पाएगा एट व्हाट एक्सटेंट क्योंकि
जो बड़ी टीम्स जो बोल सकते हैं कि जो तुम्हारे डिमिनिटिव टीम्स होती है ना, थोड़ी बहुत डिमिनिटिव मतलब स्टैचर वे में, कि जैसे सिटी है, सिटी थोड़ी डिमिनिटिव स्टैचर में, सारे के सारे छोटे छोटे लोग हैं, प्लेयर्स हैं बाकी। बट अगेन कि तुम सेम चीज अगर तुम रिपीट करो कि तुम छोटी अगेंस्ट की टीम जा रहे हो, वो बंदे डिमिनिटिव नहीं होते, वो बंदे जाइंट्स हैं सारे के सारे। मतलब उसमें बॉटम तुम ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट खेलो, ब्रेंटफोर्ड की मतलब जाइंट्स है ब्रो, एवरीवन की वहां पे सब सबके सब 6 फुट प्लस हैं। तो मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जो बड़ी टीम्स को सेट पीस से ब्रेक करना इज इजी रादर देन छोटी टीम को ब्रेक करना विद अ सेट पीस। दैट्स द पॉइंट। तो बिग टीम्स को तुमने किया वेल एंड गुड, सिटी के अगेंस्ट तुमने किया, लिवरपूल के अगेंस्ट तुमने किया, चेल्सी के अगेंस्ट भी तुमने किया, और इसमें भी किया, चेल्सी के अगेंस्ट नहीं किया, सॉरी यूनाइटेड के अगेंस्ट भी किया, और विला के अगेंस्ट भी किया। यू रिमेंबर विला वाला में मेरा क्वेश्चन ये है कि जब जो वो नेक्स्ट जो इजी फिक्सचर्स आने वाला है, पर से जो इजी फिक्सचर्स फॉर द एटलीस्ट फॉर द दिसंबर फिक्सचर्स, जिसमें दिसंबर में इंग्लैंड सॉरी आर्सेनल लंदन से बाहर भी नहीं जाने वाली है, दे आर प्लेइंग इन लंदन ओनली इसमें इन दिसंबर मंथ। तो छोटी टीम्स ही हैं मोस्टली जो आ रही भी रही हैं, और मिड टेबल टीम्स है सारी की सारी। तो उनको तुम सेट पीस पे ब्रेक कर पाओगे या नहीं, दैट्स द क्वेश्चन। कि तो उन्हें तुम्हें ओपन प्ले में जब तुम्हें बीट करना पड़ेगा, तो वी हैव टू सी फर्दर कि कैसा जाता आई है। थिंक जब ओडेगार्ड आने के बाद आई थिंक ओपन प्ले में हम लोग चांसेस क्रिएट कर ही रहे हैं बहुत ज़्यादा। आई थिंक आफ्टर ओडेगार्ड आई थिंक वी हैव क्रिएटेड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आई वुडंट अस्यूम दैट वी वर रिलाइंग ऑन सेट पीसेस एवरी अदर टाइम। नॉटिंघम फॉरेस्ट को तो छोड़ा था, वी वर नॉट रिलाइंग ऑन सेट पीसेस। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि सेट पीस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, कि हम लोग स्कोर कर रहे हैं, बट वो क्रिटिसिज्म मेरे को ये कभी अभी तक आया नहीं है कि जब ओडेगार्ड के बाद आने नहीं है कि वी वर नॉट क्रिएट, उसके पहले तो हम लोग बिल्कुल ही वी आर नॉट क्रिएटिंग चांसेस जब ओडेगार्ड पहले नहीं था। तो मेरे हिसाब से जो की है, जो की डिफरेंस है, दैट इज़ वन इज़ फर्स्ट इज़ ओडेगार्ड, और जो सेकंड है दैट इंटरनेशनल ब्रेक। जब इंटरनेशनल ब्रेक में साका नहीं गया, और मतलब जो सारी की प्लेयर्स है हमारे, कोई नहीं गया था ना, राइस भी नहीं गया, ओडेगार्ड भी नहीं गया, राइस नहीं गया, ओडेगार्ड नहीं गया। उसके बाद से आई थिंक वी फाउंड आवर फुटिंग, कि थोड़ा बहुत ये जो मतलब जो टांगे में जान है वो अभी रिजुवेनेटेड लग रहे हैं, रिजुवेनेटेड लग रहे हैं। एंड ऑल्सो आई मीन वी आर नॉट रिलाइंग ऑन सेट पीसेस एवरी टाइम, बट आई एम प्रीटी श्योर दैट ऑन मैनचेस्टर यूनाइटेड गेम वी क्रिएट लॉट्स। मतलब ऐसा था ना पाल, वी वर लाइक वी हैड 17 आई थिंक 13 to 14 कॉर्नर्स भाई। सो 13 to 14 कॉर्नर्स मतलब हमारे लिए उसमें से 2 गोल गए, तो मतलब सोच लेना कितना 10% है ऑलमोस्ट, राइट। तो मतलब सॉरी 1% है, राइट, 1% ऑफ दिस में हम लोग गोल मारे हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमने बहुत सारे सेट पीसेस में गोल मार सकते हैं, बट आई वुड से कि मैनचेस्टर यूनाइटेड वर क्वाइट शिटी इन डिफेंडिंग दो सेट पीसेस। आई थिंक दे कुड हैव इजीली, मतलब मेरे हिसाब से वो मेरे को प्रॉब्लम था कि ओनाना ने भी काफ़ी, अगर तूने बहुत सारे सेट पीसेस में, साका वाले सेट पीसेस में काफ़ी उसने आके उसने बॉल होल्ड किया था क्या तूने, बहुत सारे। तो मतलब वो पहले भी कर सकता था, राइट। बट जो डेक्लन राइस का जो विपिंग क्रॉस है, जो मतलब जो इट वॉज लाइक विप टू मच पेस, उसमें जो नियर पोस्ट वाला जो बंदा है वो पता नहीं गायब हो जाता है, वो पता नहीं। आई थिंक दैट इज़ व्हाट रूबन अमोरिम शुड हैव टॉट every player, every coach should have think like this कि Arsenal are dangerous in set pieces, so let's create a plan to thwart these kind of defenses। तो वो तो रूबन अमोरिम को करना ही है। अब पर प्लान तो हर कोई बना सकता है ब्रो, पर वही है ना कि तुम्हारे पास वो एग्जीक्यूशन और फिजिकलिटी नहीं है ना। जो तुम्हारे पास सेंटर बैक की जो फिजिकलिटी ऑफ बोथ सलीबा एंड गैब्रियल, उसके बाद हैवर्ट्स आल्सो केम इन, और आई आल्सो ऑलवेज थिंक कि मतलब राइस को भी पेनल्टी कॉर्नर में होना ही चाहिए, सॉरी पेनल्टी कॉर्नर ही बोल दो उसको, कॉर्नर को होना ही चाहिए, राइस भी इन द डी। राइस को गलत करता है वो, मतलब जो विप करवाता है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि राइस भी जो 6 फुट प्लस बंदा है, तो उसको भी हो सकता है वो जो हेडर्स मारे, पार्टे भी वहीं रहता है। तो 5-6 जाइंट्स है ब्रो उधर, और उस वे में जो तुम्हारा उनका जो कोच का टैक्टिक्स है मेन, कि एक बंदा जो है जो डिमिनिटिव बंदा है, वो बंदा उसको मतलब उसको तंग करेगा कीपर को, थोड़ा धक्का देगा, ये करेगा, वो करेगा। अब कुकुरेला भी कर रहा था, तो सीखेंगे ना, हम भी तो सीखेंगे ना वो चीज, सेम चीज। तुम लोगों ने वैसे भी अनलॉक किया था वैसे सेट पीस से डिसासी। हां मतलब साउथहैम्पटन तो रद्दी टीम है, मैं गिनता भी नहीं हूं, बट व्हाट यू से अबाउट लाइक 13-14 गेम्स इसको गोल। मतलब अगर तेरे को लगा तो रूबन अमोरिम, मतलब अगर तूने एक चीज नोटिस किया रूबन अमोरिम कैसे वो मतलब कमांड कर रहा था, मतलब इट वाज लाइक बेसिकली उसने बोल दिया ब्रूनो भाई तू यही करेगा, लंबे बॉल नहीं खेलेगा, तो यही करेगा, तू अगर किया तो अगले मैच में तू बंद
उसने बोला उगाटी को माना तो नहीं ब्रूनो, है ना? माना तो नहीं, तब भी हाँ, माना तो नहीं। नहीं माना तो नहीं, बट भाई उसने तूने एक भी बॉल हाँ, मतलब कंट्रोल किया लॉन्ग जिस हद बॉल्स, तक वो कर सकता है। बट लॉन्ग बॉल्स नहीं खेला था हाँ। ना वो, मतलब ओनाना मतलब करा उसने करा, पर कंट्रोल किया, कंट्रोल थोड़ा किया, बहुत। मतलब जो ब्रूनो, जो हम लोग को पता है, जो ब्रूनो है वो उसने हाँ, ब्रूनो वह- वाला नहीं किया। हाँ, और हाँ। सेम चीज़, मतलब ऐसा नहीं था कि इट वाज वेरी स्ट्रक्चर्ड और उसने बोल दिया भाई तुम लोग, मतलब इट वाज लाइक ए सॉर्ट ऑफ जैसे ऑडिशन होता है ना, भाई तू वहाँ पे खेलेगा, बस तेरा काम ये है, तू वही करेगा, तू और कुछ नहीं करेगा। उसने ऐसे, मतलब ऐसे मेरे को लगा कि बहुत उसने टीम को बॉक्स में डाल के Structured भेजा, कर दिया। बहुत स्ट्रक्चर, मतलब उसको चाहिए होगा शायद, उसको पता होगा कि ये बंदा नहीं खेल सकता, निकल नहीं, जा। बट आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड नीड्स दैट। मेरे को लगता है कि हाँ, मैनचेस्टर यूनाइटेड को वो yeah. चाहिए वो चीज कि कोई आके उनको भाई सिखाए कि हाँ तुझे ऐसे पास करना है, तेरे को यहाँ पे पास Mason करना है, Mount के तेरे को साथ। तेरे को इस वेट से पास करना है, तेरे को इस फुट पे पास करना है, जो तुम 8वीं क्लास में सीखते हो ना, सॉरी 8वीं क्लास में, 8 एज में तुम सीखते हो ना कि फर्स्ट टच, पास द बॉल, और Yeah. लास्ट की ऑन द राइट फुट ऑफ द बॉल, मतलब राइट इन द सेंस कि राइट और लेफ्ट करेक्ट फुट ऑफ द Away बॉल, from the defender, अगर away वो from the ball. हाँ, अगर वो नहीं, वो अगर वो बंदा अगर लेफ्ट फुटर है तो उसको लेफ्ट पे दो, अगर वो राइट फुटर है तो उसको राइट पे दो, और विद अ परफेक्ट वेट। क्योंकि अगर तुम भर दोगे तो वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तुम स्लो दोगे तो कोई इंटरसेप्ट कर देगा। तो ये जो बेसिक चीज है ना, somebody came should come into United and teach everyone them कि भाई तुम्हें नहीं करना है, भाई ये चीज तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें जो बेसिक्स है ना, टच, पास, करेक्ट वेट ऑफ पास, वही चीज सिखानी है, तो वो रिक्वायर्ड है। ब्रो सेकंड गोल देख, वो जो उन्होंने मारा था कॉर्नर पे ही अगेन, भाई वो कॉर्नर मिला कैसे? आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड। कैसे में देखा था तूने वो बंदा, वो रैशफोर्ड, हाँ। रैशफोर्ड पता है क्या कर रहा था? वो बॉल पता नहीं, वो ऐसे करके क्लियर कर रहा था। क्लिप करके उछाल के, और वो पीछे की साइड मारेगा। भाई तो क्लिप क्यों कर रहा है, चिप क्यों कर रहा है खुद के सामने क्यों चिप कर रहा है भाई? ऐसी, मतलब एक टाइम मुझे याद है 2019-20 जब लैम्पार्ड खेलता था, ठीक है, और 2021 जो भी है, जब रुडिगर था उस टाइम, ठीक है, मेरे को याद है कि है ना उस टाइम हम, और कैपा भी था, क्योंकि कैपा आता नहीं था ना सेंटर में क्लेम करने बॉल को कभी भी कॉर्नर पे, तो वी वर कंसीडरिंग सो मेनी कॉर्नर्स और सो मेनी गोल्स। उसके बाद है ना एक कॉर्नर है ना, रुडिगर ने फालतू में ही दे दिया, फिसल गया वहां पे और उसने बाहर मार के वैसे ही दे दिया, एक किसी रैंडम मैच में, कोई याद भी नहीं किसके अगेंस्ट था, और वी कंसीडर्ड अगेन उसके जस्ट सेकंड बाद। तो भाई अगर तुम्हारे पास मतलब तुम्हारे पास पोटेंशियल है ही नहीं कि तुम बचा सकते हो उसकी गेम को, तुम्हारे पास कैपेबिलिटी नहीं है, तुम्हारा फैसिलिटीज ही नहीं है एक्चुअली, तो तुम भाई कॉर्नर कैसे दे सकते हो यार? तुम हाउ कुड यू गिव दैट ए चीप कॉर्नर, दैट टू ए आर्सेनल टीम हु इज इन द लीड? उनके लिए तो वो पेनल्टी कॉर्नर ही है। बिल्कुल, कॉर्नर हटा दो, उनको पेनल्टी कॉर्नर सही लगा दो, पेनल्टी कॉर्नर। तो मैं उस टाइम इतना गुस्सा हुआ था ना रुडिगर को, फक ऑफ फ्रॉम क्लब। मैंने सीधा बोल भाई बेचो इसे उसी दिन, कि सेल हिम नाउ। मैंने मतलब खुद उस टाइम तो कंटेंट क्रिएट करते नहीं थे, उस टाइम तो जैसे मन में या तेरे को जो बोला हुआ है, दोस्तों से जो बात करी होगी, सेल हिम नाउ। मेरे को इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था भैंचो कि हम तो वैसे ही चूतिया हैं, मतलब गोल कंसीड करने में कॉर्नर पे, और तू ये गोल कैसे दे सकता है कॉर्नर? तो और उसके बाद टूशेल आया, एंड देन रुडिगर बिकेम द बेस्ट डिफेंडर इन द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट सेंटर बैक इन द वर्ल्ड। तो वो अलग है, उसके बाद का है, पर रैशफोर्ड फक हाउ कैन यू गिव द सेकंड कॉर्नर? मेरे को वो समझ में नहीं आता। I mean, yeah, that was a weird play from him. पता नहीं वो, मतलब वो अपने आप को ऐसा उछाल के ड्रिप, मतलब वो क्लियर करना था उसको, बट मतलब एग्जीक्यूशन तो मतलब क्या, एक ही सांत्वना था लोगों को, और मतलब हेटर्स को, आर्सेनल हेटर्स को, कि भाई साका को एक और असिस्ट नहीं मिला, फालतू वाला। That guy, मतलब वो बंदा बेंचो, मतलब 10 असिस्ट पे करंटली इन 14 मैचेस, एंड दैट गाय इज इजीली कुड हैव इजीली बीटन, मतलब जो 20 का रिकॉर्ड है इसका, थियरी ऑनरी का 20 असिस्ट का जो रिकॉर्ड है, मतलब आई थिंक ही कैन ब्रेक दिस रिकॉर्ड इजीली। पर भाई थियरी ऑनरी ने गांड जला, मतलब पूरी वो गांड लगा के पूरा उससे मेहनत की होगी भाई, 4 लोगों को उसने कटा के, फिर फेक शूट वाला उसने पास दिया होगा, तब जाके उससे सामने वाले को, मतलब किसी पेरेस या फिर बर्कहम ने गोल मारा होगा, या फिर मतलब उस बंदे ने बिल्कुल डीप लाइन ब्रेकिंग पास खेला होगा, और वो असिस्ट हो रहा है किसी बर्कहम के लिए भरे। यहाँ बहन से साका आ रहा है और कॉर्नर विप कर रहा है, गोल हो जा रहा है भाई। बट वो इजी नहीं है एक्चुअली, कॉर्नर पे असिस्ट लेना बहुत ही टफ है। कॉर्नर पे ऐसे सभी असिस्ट लेके तो मतलब ऑलमोस्ट सबके भी, आई एम नॉट सेइंग, मैं बुराई नहीं कर रहा, मतलब वो एग्जीक्यूशन सबसे टफेस्ट एग्जीक्यूशन होता है कॉर्नर में। मैं तो वही तो जेम वॉर्ड प्राउस यही तो करता है ना, जेम वॉर्ड प्राउस यहाँ खिला बहन जो, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, तुम अभी पेनल्टी कॉर्नर है ना, तो कॉर्नर भी हटा दो, दैट इज अ पेनल्टी।
अगर जेम्स वार्ड प्राउस आ जाएगा ना तो मैं जो राइट वाला जो अभी डेक्लन कर रहा है ना, क्योंकि डेक्लन ने देखा भी है भाई, मैंने डेक्लन ने जो हगा है ना इन कॉर्नर्स पे, उसने बहुत बहुत हगा है। 2 मैचेस पहले मेरे को मैच याद है, एक मैच में उसने भाई गांड लगा के उसने ट्राई कर लिया था, वो फर्स्ट मैन ब्रेक नहीं कर पा रहा था, वो उसमें फर्स्ट मैन पास नहीं कर पा रहा था, तो वो भी याद है कि जेम्स वार्ड प्राउस अगर वो उसमें से खेलेगा, उस कॉर्नर से वो ट्राई करेगा तो आराम से तुम्हारे 10 गोल और जोड़ लो उसमें बेसिकली। पर मैं वही बोल रहा हूँ कि तुमने गांड जला के भेज जो मतलब तुमने 20 असिस्ट गैदर किए होगे, डी ब्रून भेज जो 19 असिस्ट तुमने गेन किया, वो विप करता होगा उधर से वहां से मतलब हाफ लाइन से वो बंदा विप करता होगा कि एगोरो आएगा और वो टैप मार यहाँ जो कॉर्नर भरे जा रहा है साका, और गोल पे गोल गैब्रियल मार जा रहा है। आई थिंक मोर एंड मोर की और भी मेरे हिसाब से और भी ज़्यादा गोल्स होने चाहिए कॉर्नर पे, सेट पीसेस पे, कि हम लोग अभी काफ़ी खतरनाक हैं कि मतलब आई थिंक पीपल। हाँ बट एम्ब्रेस इट नाउ यू ब्लडी बास्टर्ड। अच्छा वही एम्ब्रेस तो कर ही रहा हूँ, बट एम्ब्रेस तो कर ही रहा हूँ। हाँ 10 साल पहले वाला यू आर मतलब आर्सेनल फैंस आर द मोस्ट हिपोक्रेट एंड हिपोक्रेसी फैंस आर एवर देयर। क्योंकि 10 साल पहले बेंच जब मरीनो खेलने आ रहा था तब बोरिंग फुटबॉल चांट यही सबसे पहले फैंस थे जो चांट करते थे। आई थिंक बोरिंग फुटबॉल तो क्या बोलेगा, नहीं मरीनो ने स्पोर्टिंग को 5-1 तो नहीं छोड़ा था ना, बोरिंग फुटबॉल तो हम लोग उसमें नहीं खेल रहे थे ना, बोरिंग फुटबॉल के स्टार्टिंग के सीजन में था। 6-0 उसी मैच में चोदा था उसने, किसने चोदा था? हाँ वेंगर को। हाँ तो वो बोरिंग फुटबॉल हर मैच में नहीं होता ना ब्रो, हर मैच थोड़ी हम लोग बोरिंग फुटबॉल खेल रहे हैं। अभी जो नॉटिंगहम फॉरेस्ट वाला तो बोरिंग नहीं था। नहीं जिस टीम को तुम आर्सेनल फैन जब बोल रहे थे कि आई वुड कौन सा तेरे को भाई रुक हम लोग ने तेरे को लगा 14 मैच खेले, ठीक है 14 मैच खेले, उसमें से जो स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग के जो फिक्चर्स थे उसमें हम लोग ने बोरिंग खेला। मैं 3 मैचेस बोलूंगा तुम्हारे मैक्सिमम 3 मैचेस यू वर कॉम्प्रिहेंसिवली विन। कॉम्प्रिहेंसिव विन नहीं है, बोरिंग गेम्स तू बोलना, तो कॉम्प्रिहेंसिव विन क्यों बोल रहा है? अभी कॉम्प्रिहेंसिव विन की इट्स एंटायरली डिफरेंट थिंग। Comprehensive win is an entirely different thing. Boring games are an entirely different thing. नहीं जिसमें हर बार हमने पार्क द बस नहीं किया, हर बार हमने पार्क द बस नहीं किया, पार्क द बस हमने किया। I will सिटी, हाँ सिटी यू पार्क द बस, टॉटनहम यू पार्क द बस, हाँ ठीक है, यूनाइटेड तो वो मोरिनियो भी करता है, मोरिनियो भी सेम चीज करता है। लिवरपूल यू पार्क द बस, नहीं लिवरपूल में पार्क द बस नहीं था, लिवरपूल में दोनों पार्क द बस थे, दोनों इट वाज अ बोरिंग गेम फ्रॉम बोथ द साइड्स। यूनाइटेड हाँ तो वही तो तुम तो आगे नहीं आए ना। हाँ तो हाँ एग्जैक्टली यही होता है ब्रो, टैक्टिकल गेम था। वो कंपेयर करना तो वो और ये यूनाइटेड वाले मैच में एग्जैक्टली एक्स्ट्रा जुड़न कुछ नहीं किया यूनाइटेड, बट उसमें हमने पार्क द बस तो नहीं किया, यूनाइटेड ने कुछ नहीं किया। बोर्नमथ वाले मैच में तुमने कुछ नहीं किया, बट यूनाइटेड ने कुछ नहीं किया ना। ब्राइटन वाले मैच में तुमने कुछ नहीं किया, बट भाई 7-8 तो ब्राइटन में 10 गेम था, 10 मैन था, उसके बाद ही हम लोग पार्क द बस स्टार्ट हुए। 10 मैन के बाद ही नहीं उसके बाद तो नहीं, उसके बाद तो वी वर लाइक ऑलमोस्ट मतलब जो फर्स्ट हाफ में जो डेक्लन राइस से कार्ड से पहले तो हम लोग ऑलमोस्ट गोल स्कोर करने ही वाले थे। वो एक्चुअली सेकंड हाफ में हमने बहुत अच्छा स्टार्ट किया था। पार्किंग द बस तो अभी वाला सीजन है, अभी थोड़ा बहुत हो रहा है। यू पार्क द बस, हां एस्टन विला वी पार्क द बस ओनली आफ्टर वी स्कोर्ड द गोल्स, राइट। तो वो तो मतलब इट इज यू कांट से एवरी गेम एवरी अदर गेम। अभी तो वो इट्स नॉट अ सीजन आइडेंटिटी नहीं है, अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ भाई ब्रो, सीजन अभी स्टार्ट हुआ है। मरीनियो हैड ईडन हजार्ड, मरीनियो हैड कोस्टा, मरीनियो हैड सेक्स फैब्रिकास। तो ये जो 3 बंदे जो मूवमेंट्स कर रहे, मतलब जो वो मैजिक वाला मूवमेंट कर रहे थे ना, वो ये लोग कर रहे थे। देयर इज नोबडी टू क्रिएट अ मूवमेंट और मैजिक देयर अपार्ट फ्रॉम साका और ओडेगार्ड, थोड़ा बहुत लिटिल बिट। अगर ये दोनों बंदे के अलावा कोई मैजिक क्रिएशन वाला, हमारे पास पेड्रो भी था, सॉरी पेड्रो वाले कॉन्टे वाला मैच था वो ठीक है, पर उससे पहले विलियन वाला भी कभी कभी वो मैजिक वाले क्रिएट फ्री किक मार सकता था कभी कभी। तो मैजिक क्रिएशन वाला जो मरीनियो वाली टीम में था वो बहुत ज़्यादा था आर्सेनल का, जो अभी करंट जो तुम क्रिएट कर रहे हो। सेकंड चीज़ आई वुड से कि जो तुम आर्सेनल फैंस जो 2014 और इवन 2004, आई वुड गो बैक टू 2004 ऑल्सो, वो वाला उस टाइम जब तुम और टॉटनहम फैंस सॉरी आर्सेनल फैन, वी वुड नॉट विन अ प्रीमियर लीग प्लेइंग लाइक दिस। ये सब मैंने आर्सेनल फैंस से सुना है कि वी वुड नॉट विन अ प्रीमियर लीग प्लेइंग लाइक दिस ए बोरिंग फुटबॉल, और ये भी जो बोरिंग फुटबॉल और डिफेंसिव अप्रोच, और जिसमें हम कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं है। तो वो फैंस ने बोला था, "You would not win a Premier League like this." और अब तुम वहाँ पे वो एम्ब्रेस, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ पे एम्ब्रेस मत करो, कि you embrace it currently, but apologize for 10 years or 20 years back. नहीं, why should we apologize bro? उस टाइम का जो आइडेंटिटी है वो मैनेजर के ऊपर है ना। हम लोग ऐसे थोड़ी है कि हम लोग अभी आर्टेटा का मैनेजर है, मैनेजर जो आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा है वो है ना। तो हम लोग ने पिछले दूसरे को क्रिटिसाइज, तो अभी वो सीजन खत्म ही नहीं हुआ है।
जो मो हमने कर रहा भी- था, जो कॉन्टे कर रहा था, वो जो नहीं है बट strategy- वो हमने जो अभी उनकी तक जो किया ही नहीं है ना, strategy- वो पूरा सीजन खेल के वो जीत गए थे हमने ना, वो पूरा सीजन वो हुआ भी नहीं है। अभी वाला सीजन तू बोल सकता कि हम लोग बोरिंग है, वो स्टार्टिंग के 5 में भी 10 गेम्स हमने खेल लिए होंगे, बट अभी दैट डजंट डिफाइन अ सीजन, राइट? यू डिफाइन अ सीजन व्हेन यू आर गोइंग टू फिनिश, हाउ यू आर गोइंग टू फिनिश, कि हम लोगों ने यही डिफेंसिव खेल के थर्ड फोर्थ में आके वी डिडंट स्कोर एनफ गोल्स, वी डिडंट क्रिएट एनफ अपॉर्चुनिटीज, तो बोल सकता है कि भाई ये तो मोरिनियो है, ये तो चूतिया है। बट अभी तो 10 मतलब 14 गेम हुए हैं, 14 गेम में से अभी 10 मैं गेम बोल रहा हूँ कि अभी 24 मैचेस रिमेनिंग है। हाँ। लेट्स सी कि 24 मैचेस में कितने गोल स्कोर्ड है वो देख ना, वो बता ना। नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, 24 मैचेस में फ्रॉम हियर नाउ ऑन लेट्स सी कि है ना, देन आई डिमांड ए अपोलोजाइज टू यू फॉर 10 years or 20 years। हाँ yeah, then you can say right, of course, है ना, then पिछले सीजन की बेसिस पे तो नहीं बोल सकते कोई। एक सेकंड देन आई वुड नॉट से, आई वुड डिमांड दैट टाइम अपॉलॉजी, ठीक है? मैं अभी ये बोल रहा हूँ, अभी 24 मैचेस हैं करंटली, 24 मैचेस में वी वुड सी कि जो पहला गेम है, पहला में गोल जो होगा, ठीक है? स्टेलमेट भी बोल रहा हूँ मैं, स्टेलमेट, जो स्टेलमेट ब्रेक या इक्वलाइजर भी बोल, कंसीडर इक्वलाइजर आल्सो और स्टेलमेट आल्सो और अ विनर आल्सो। लेट्स सी कि हाउ मेनी ओपन गोल्स रहते हैं और हाउ मेनी तुम्हारे वो रहते हैं, क्या बोलते हैं, सेट पीसेस गोल्स रहते हैं, है ना? लेट्स सी कितना रेशियो रहता है। डोंट गोल्स की मतलब तुम 1-0 या 2-0 ऑलरेडी अप और ओपन गोल्स तब मार रहे हो, वो वाला काउंट नहीं कर रहा मैं, ठीक है? तो मतलब तू बोल रहा है कि जो पहला गोल अगर सेट पीस नहीं होना चाहिए, तो ये बोल रहा है पहला गोल स्टेलमेट ब्रेक करने वाला या इक्वलाइजर और विनर, वो सेट पीस नहीं होना चाहिए। नहीं लेट्स सी कि वो इधर मतलब उसके बाद अगर इधर वो रहता है ओपन प्ले अगर चल ठीक है 1-1 है, बोल रहा हूँ 1-1 है, 2-1 हेडर है, उसके बाद हम लोग ने 5 और गोल ठोका, वो भी नहीं गिनेगा, मतलब वो 5 और गोल उसके बाद जो हुआ वो नहीं गिनेगा। जीत रहे हो ना वो, ओह व्हाट द फक दिस इज extra goals है ब्रो, ना। ये थोड़ी उसमें पेनल्टी भी नहीं है, उसमें फिर पेनल्टी भी नहीं गिन सकता ना तू, 2-1 पे पेनल्टी तो सेट पीस ही है। हाँ ऑब्वियसली पेनल्टी भी नहीं गिन सकता, हैंडबॉल पे पेनल्टी हो सकता है, वैसे कुछ भी बोल रहा है जो तुम्हारा ऐसे नहीं कुछ भी नहीं बोल सकता। मैं बोल रहा हूँ मैं यू कैन नॉट से कि स्टेल ब्रेकर है, हम लोग ऑनेस्टली जज कर सकते हैं गेम कैसा है। मैं वेस्ट हैम वाला गेम पे ऑनेस्टली जज कर सकता हूँ कि वी क्रिएटेड मोर अपॉर्चुनिटीज, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि व्हेनेवर यू गो अप 1-0 और 2-0, अगर तुम 1-0 और 2-0 चले जाते हो तो उस टाइम जो तुम्हारे सामने वाली टीम की जो 75% ऑफ द तुम्हारा तुम्हें लोअर साइड ऑफ भाई हम लोगों का जो फर्स्ट चांस है अगले 5 मिनट में हम लोग को अगर कॉर्नर मिल गया क्रॉस देते हुए व्हाइल वी आर ट्राइंग टू क्रिएट चांसेस, हमारा वो पेनल्टी कॉर्नर हम लोग क्यों नहीं मारेंगे उस पे गोल भाई? तो मैं मना नहीं कर रहा, मत मारो, मैं वो गिनेगा नहीं कैसे भाई? पहले 5-10 मिनट में कॉर्नर मिलता है। लेट्स सी कि हाउ वी आर ब्रेकिंग द टीम्स, बट इट डजंट मैटर राइट व्हेन यू आर प्लेइंग 5 to 10 मिनट्स की कॉर्नर मिलता है तो अटैक, ऐसे थोड़ी है कि हम लोग भर दे रहे हैं किसी पे डिफ्लेक्शन हो के, तो कॉर्नर मिल रहा है तो इसका मतलब वी आर अटैकिंग, दैट इज व्हाई यू हैव वॉन अ कॉर्नर, राइट? यू आर वॉन अ कॉर्नर बिकॉज़ यू आर अटैकिंग, दैट इज व्हाई यू वॉन अ कॉर्नर। सो उसके बाद हम लोग डिफेंड भी कर रहे हैं ना, तो मतलब वो गिनेगा ही नहीं, कर रहे हैं ना, मतलब वो गिनेगा ही नहीं, मतलब पहले 10 मिनट में अगर फर्स्ट 10 मिनट्स में हम लोग कॉर्नर में गोल मारे तो गिनेगा ही नहीं है, मतलब ये थोड़ी होता है। तो तुमने स्टेलमेट तो तुमने वही 0 हां तो बट इट डजंट मैटर राइट, बट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट, तो बहुत अच्छा है ओपन रुक मतलब गोलकीपर ने फिंगर टिप में सेव करके खंबे में लग के चला गया, तो मतलब कॉर्नर तो है ही, तो मतलब ये तो वो चांस तो हमने क्रिएट किया, इट्स अ बिग चांस व्हिच वी क्रिएटेड। तो हगा है फिनिश, बट yeah exactly, but we could do the same, but ये तो but we did create a chance, right? We did create a chance. भाई Southampton also create lots of chances, but yeah they didn't finish, right? तो वही है ना, तुम लोग भी वही किए, तुम लोगों ने स्टार्टिंग ब्रेकडाउन कैसे किया Southampton को? पहले डिसासी वाला गोल जो गिफ्ट किया था वो डिसासी नहीं किया था ना, तो गिनेगा ही नहीं फिर Southampton वाला गोल, तो तुम लोग मतलब बेसिकली Southampton को नहीं देख सकते। मैं आई एम नॉट एप्रिशिएट, मैं कल वो 5-1 जो जीते मैं वो बोलूंगा कि दैट इज अ बैड गेम फॉर चेल्सी यस्टरडे, चेल्सी डिडंट प्ले गुड, did play because you when still it was 1-1. They gifted the goals to all of us. Exactly, that is what Southampton does. That is what Southampton does. ये सेकंड वाला गोल तो नैनकुकू वाला गोल था, वो गिफ्ट था। हाँ गिफ्ट था, उन्होंने हमें गिफ्ट दिया, हमने कुछ नहीं किया। बट Southampton वही तो करती है भाई, टीम्स कुछ वही करती हैं, they can't do any of the things. मेरा वही कुछ टीम्स सेट पीस डिफेंड नहीं कर सकती है, कुछ कि तुम्हें जो पहला गोल कोई तुम्हें जब तक तुम्हारी जो टीम्स खुल के नहीं आ रही हैं, क्योंकि 1-0 पे टीम्स विल कम टू यू, नहीं वैसे नहीं होता, स्पेसेस ब्रेक, तब तक कोई स्पेस छोड़ेगे पीछे। हॉनेस्टली बता सकता है, हॉनेस्टली बात कर सकता है इस वाले चीज में कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में मैं तेरी बात मान रहा हूँ कि हम लोगों ने कुछ क्रिएट नहीं किया, बट मैं ये वेस्ट हैम वाले पे नहीं मान सकता
आई थिंक यू जो कैन City के against सिटी तुमने वाले क्या में भी किया, नहीं कुछ मान नहीं सकता, सिटी वाले में भी नहीं मान सकता। टॉटनम वाला भी मान ले। एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूँ ना, तेरी बात मान हाँ। रहा हूँ मैं, टॉटनम में मान रहा हाँ। हूँ, मैन सिटी पे मान रहा हूँ, बट तू हर गेम पे नहीं बोल सकता उस। आई कैन हैव हॉनेस्ट कॉन्वर्सेशन विद यू। तू अगर हम लोग सेट पीस में मारेंगे, हम लोग, तू बोल सकता है भाई अबे बच गए, अगर मैं ये बोल सकता हूँ मैं, आई कैन टेल यू द सेम थिंग विच आई कैन टेल यू अबाउट हाउ वी गॉट सेव्ड बाय सेट पीस एक्सपर्ट्स इन मैनचेस्टर यूनाइटेड गेम। आई कैन से हम लोग बच गए, राइट, बट उसमें इन द सेंस कि हम लोग बोल सकते हैं वी शुड हैव क्रिएटेड मोर अपॉर्चुनिटीज, राइट, इन द स्टार्ट, मैं वो मान रहा हूँ। बट तो स्पोर्टिंग वाला गेम अगर तूने देखा होगा, या वेस्ट हैम वाला गेम देखा होगा, या नॉटिंघम फॉरेस्ट वाला गेम, या जहाँ भी हमने सेट पीस, उसमें स्पोर्टिंग वाला तो स्टार्टिंग से ही हम लोग वन सेट पीस 2 पेनल्टीज। हाँ एग्जैक्टली, बट उसमें तो हम लोग डोमिनेट कर ही रहते हैं। वी आर नॉट लाइक, हम लोग उसमें टिकी टाका नहीं कर रहे थे, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। उसमें वेस्ट हैम बच रहा था, like we were like not able to score, that's the only part, but we were creating opportunities. मेरा पॉइंट बस ये है कि 1-0 पे जब तुम लीड करते हो कभी भी अगेंस्ट एनी टीम, कोई भी टीम के अगेंस्ट देख ले, वो टीम्स विल ऑलवेज कम आउट ऑफ देयर शेल, हमेशा वो डिफेंसिव आउट करेंगी, तो तुम्हें मोर स्पेसेस मिलेंगी, तुम्हें मोर मतलब हाईलाइन मिलेगा वो टीम का, वो थोड़ा और आगे का ट्राई करेंगे, यू विल फाइंड ए स्पेसेस। मेरा बस ये पॉइंट है कि 1-0 पे 2-0 इज स्कोर करना इन ओपन प्ले इज इजियर टू स्कोर अ 1-0 गोल इन ओपन प्ले। दैट्स द मेरा हाँ वो तो मैं समझ, that I understand, दैट इज द ओनली पॉइंट। तभी मैं इसलिए ओपन प्ले को उसको इतना अप्रिशिएट, मतलब इंपॉर्टेंस है उसका भी, पर जो 1-0 वाला जो गोल है या फिर 1-1 करने वाला गोल है, इधर 1-2-1 करने वाला भी गोल है, विनर भी गोल है, वो ओपन प्ले करना इज मोर क्रूशियल एंड हार्ड देन 1-0 या 2-0 पे तुम आप है। हाँ that I understand, that I completely understand what you तो say। मैं वही बोल रहा हूँ कि मतलब जो क्रेडिट दे रहा है वो मैं समझ रहा हूँ, क्रेडिट दे रहा है उसको मैं समझ रहा हूँ, बट गोल्स आर गोल्स। बट तू भाई मेरे से हॉनेस्ट कॉन्वर्सेशन करा सकता है, मतलब ये क्रेडिट ऑब्वियसली दे सकता है कि भाई एक बंदा जो फ्री किक मार रहा है उसको तो मानेगा ही नहीं, बेंचो 2-1 ऑल फ्री किक एग्जीक्यूशन, बेंचो टॉप कॉर्नर, मतलब वो मतलब चूतिया है, मतलब वो बंदे ने तो 5 फ्री किक मारा है, उससे लाइक 9% और 8% चांस होता है जो फ्री किक में मारने के लिए, और उससे भी कम होता है शायद, एंड वो एक फ्री किक में गोल मार रहा है, तो मतलब इससे थोड़ी है कि मतलब दे डिडंट क्रिएट अपॉर्चुनिटी। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ वी कैन हैव अ हॉनेस्ट कॉन्वर्सेशन ऑन इफ वी क्रिएटेड मेनी ओपन गोल चांसेस और नॉट, और वी वर लाइक रिलाइंग बैक ऑन ओनली ऑन सेट पीसेस। मैं ऑनेस्टली बता सकता हूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड पे द गेम वैसे ही चला गया कि हम लोग पूरे के पूरे सेट पीस में कॉन्सेंट्रेट किया। लेट्स गो फॉर द फर्स्ट 14 मैचेस, ठीक है, लेट्स गो फॉर द फर्स्ट 14 मैचेस, एक एक करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक मतलब जल्दी नॉट मतलब वी वोंट ड्वेल इनटू दैट। पहला मैच था तुम्हारे अगेंस्ट आर्सेनल वर्सेस वुल्व्स 2-0, ठीक है, वो 2-0 वुल्व्स वाला तो ठीक ही है, ठीक है, वो वाला छोड़ दो, एक सेकंड यार कहाँ गया। आई थिंक वी हैव स्कोर्ड अराउंड कितना गोल्स 50, वो पूरा ईयर का शायद, बट आई थिंक वी हैव स्कोर्ड ओवर 5 to 6 7 to 7 गोल्स अगेंस्ट आई गेस इन सेट पीस, नॉट 7, लेस देन 7 आई गेस। हाँ, तो सबसे पहले तो वुल्व्स को खेले वो 2-0 आ गए। एस्टन विला यू वुड कॉल कि तुमने कुछ नहीं किया, ठीक है, वो थे एस्टन ब्राइटन, यू डिडंट डू एनीथिंग, रेड कार्ड वी वर डूइंग नहीं, हाँ बट रेड कार्ड के बाद हम लोग खत्म थे बेसिकली। हाँ, पर तुम बोल सकते हो कि हम लोग विन कर रहे थे भाई, बेसिकली जीत रहे थे हम लोग। अदर टीम्स आल्सो क्रिएट कि जब 10 मैन के भी लोग क्रिएट करते हैं, हाँ बट नहीं किया हमने, हाँ वो नहीं किया, ठीक है, हाँ सिटी हमेशा करती है, यू आर टॉप, सिटी नहीं करती है, आई वुड से सिटी लिवरपूल तो करती है, क्लॉप्स लिवरपूल आई वुड से। हाँ मैं अगर सिटी 2 साल पहले वाला कि अगर तुम 10 मैन डॉन जॉब भी अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट, तो यू वुड, एंड वी हैड अपॉर्चुनिटीज एज वेल टू किल द गेम। हावर्ड्स चूतिया है, उसने गोल नहीं मारा। विला, ब्राइटन, टॉटनम, अटलांटा, अटलांटा, मैन सिटी, ठीक है, लेस्टर वाला मेन तो योयो गेम था, दैट यू डिडंट डू एनीथिंग उसमें, मतलब योयो गेम था कि यू वर स्कोरिंग, दे वर स्कोरिंग, ठीक है। लास्ट में उन्होंने 2 गोल मारा था, हम लोग जीत ही रहे थे, लास्ट में उन्होंने 2 गोल मार दिया था ऑलमोस्ट। हां वो मैं कंसीव वो अच्छा मैच था, वो आई एम नॉट सेइंग दैट, ठीक है। उसके बाद बोर्नमथ 6-6 मैच, दैट अगेन अ रेड कार्ड आफ्टर रेड कार्ड। आर्सेनल, हां ठीक है, चेल्सी 8th मैच, न्यूकैसल, न्यूकैसल वी लॉस्ट, इंटर, वी लॉस्ट, इंटर वाला में हम नहीं छोड़ा था, इंटर बच रही थी बस कैसे भी करके। ओ ब्रो, हां एग्जैक्टली, तू देख पोजीशन देख ले कितने सारे चांसेस हमने दिया था, हैंडबॉल नहीं दिया था उनको भी, एक ही हैंडबॉल दिया था
और वो भी एक हाँ। हैंडबॉल पे उन्होंने गोल मारा था और पोजीशन हमने हाँ, ज्यादा तो हमने मैं सबसे वो नहीं बोल रहा। चांसेस क्रिएटेड मैं- देख मैं ले बोल- चांसेस क्रिएटेड देख ले मैं बोल आर्सेनल रहा के हूँ उस कि दिन उस वाले इंटर मैच में। वही मेरे को याद है वो अच्छे से मैच हाँ। इंटर ने 1-0 उनको गोल मिल गया था, लकी हाँ। गोल उन्हें मिल गया था पेनल्टी, और उसके बाद दे गेव यू द बॉल कि हाँ। हमें बॉल चाहिए ही हाँ, नहीं, exactly, हमारे जो इटालियन है ना, हाँ। और उसमें तुमने 47 क्रॉसेस करे थे और एक कुछ भी नहीं किया था हाँ, तुम उस exactly, मैच हाँ, में। तो हाँ। 47 क्रॉसेस एग्जैक्टली सो दैट्स तो उसमें क्या बोल रहे हैं, तो चांसेस हमने क्रिएट नहीं किया बोल रहा है। हैवर्ट्स के You पास just- चांस you था, lu- you ट्रोसार्ड lu- के you पास lump- चांस था, हैवर्ट्स का चांस जो आया था हैवर्ट्स वो का चांस deflected था, आया उसे तुम्हारे खाली पास। गोल उसने डिफेंसिव से वो डिफ्लेक्टेड आया था तुम्हारे पास, नहीं direct नहीं आया था उसको पहली खाली बार। गोल मिला था, उस बंदे ने एकदम से आके उसने डिफेंड कर दिया ऑलमोस्ट। नहीं हाँ। उससे पहले डिफ्लेक्ट उसके पास जो क्रॉस पहुंचा तो था उससे फर्क क्या Havertz के पड़ा? पास, अभी वो डिफ्लेक्शन क्रॉसेस तू भी मना करेगा, डिफ्लेक्शन क्रॉसेस भी नहीं आना तुमने चाहिए। क्या वो तुमने वो क्लीन पास किया था मतलब वो, ऐसे और थोड़ी ये होता है deflected अबे, shot। और ये थोड़ी है कि हर बार क्लीन होना चाहिए, डिफ्लेक्शन नहीं होना तो चाहिए। मतलब मैं ये नहीं, क्या तो मैं कंडीशन बोल रहा हूँ, डाले जा रहा है, ये इंटर क्या के- कंडीशन इंटर- डाले जा रहा है? इंटर के अगेंस्ट भी तुमने कुछ नहीं किया, आर्सेनल के इंटर against का नहीं, Chelsea तू के बोल against नहीं तुमने सकता ना कुछ नहीं किया, वी क्रिएटेड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ऐसे कैसे बोल सकता है क्योंकि कुछ नहीं किया? तुमने तो उन्होंने हार ball गए दे ये दिया बोलना था and still- हम तो and क्या still करें, हमने हार क्रिएट नहीं किया था, and still you ऐसे बहुत सारी still मैचेस did होता है। create- तो मैनचेस्टर सिटी You रियल did- मैड्रिड का भी यही हो सकता है, तो कोई बोल ही नहीं सकता मैनचेस्टर सिटी ने कुछ नहीं किया। मैन सिटी क्रिएटेड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज बट पीपल डिडंट टेक दोस चांसेस। सेम चीज था आर्सेनल वाले में भी, हावर्ट्स के पास बहुत सारे चांसेस था, हावर्ट्स के पास था, एक ट्रोसार्ड chance के था, पास वो भी deflected- दो चांस थे, deflected call- हावर्ट्स के पास दो हेडर चांस था, एक तो ऑलमोस्ट टैप इन था कि वो डिफेंडर आ गया था, ये कोई और बंदा तो गोल हो सकता है। ट्रोसार्ड के पास चांस था, मेरे को 100% याद है कि ये सब हाँ, चांस तो था, मैं हमने वही खंबा बोल रहा मारा हूँ था। कि तुमने इंटर के अगेंस्ट कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, Chelsea तू के बोल against सकता है कुछ नहीं तेरे किया, हिसाब है तो और वापस last तू ही में बोल जो सकता है decide चेल्सी के किया, अगेंस्ट हमने कुछ नहीं Arsenal किया है, के- चेल्सी ने तो भी कुछ नहीं at किया ना। least मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि 12-13 मैचेस में तुमने कुछ नहीं किया है, तू कंसीडर कर रहा है तूने 9-10 कुछ में कुछ नहीं किया है, हाँ। तो वही बस इतना ही तो डिफरेंस है। हाँ तो एग्जैक्टली, तभी मैं बोल रहा हूँ कि 9-10 मैचेस में तुमने कुछ नहीं किया, हाँ, तू भी मान गया exactly. ये हाँ, exactly, तो हाँ। दैट्स व्हाट कम्स हियर कि स्टोक एफसी, मिकेल पुलिस और ये सब जो टैग्स कर रहे हैं ना, दैट्स व्हाट कमिंग फ्रॉम। वो तो मैं बोल रहा हूँ वो and that's where the hypocrisy comes कि 10 साल और 20 साल पहले जो तुमने मरीनियो और कॉन्टे को नहीं बोला, नहीं वही सीजन तुम हैज उसको नॉट embrace एंडेड कर रहे हो। येट, ठीक है, द सीजन हैज नॉट एंडेड। इफ वी स्कोर मोर देन 50-60 गोल्स आफ्टर दिस फॉर द 24 गोल्स, आई थिंक वो सीजन वो क्यों डिफेंड नहीं मरीनियो ने करेगा। स्कोर नहीं किए गोल्स, मरीनियो ने स्कोर गोल्स नहीं करे, वो हाँ, वो Conte तो ने score ऑब्वियसली goals नहीं करेगा ही करे। ना, तो करे है ना, उन्होंने- बट उसका तो that was- डेफिनेशन ऑफ द प्ले उसका नहीं है ना। डेफिनेशन ऑफ द प्ले ऐसा थोड़ी है कि बोरिंग गेम्स हैं उसने जीता है, बट उसने तुम्हारा भी अभी बोरिंग पांच और में बस टेररिज्म फुटबॉल टेररिज्म फुटबॉल इस मैचेस में हुआ है, 10 मैचेस में हुआ है जो तू बोल रहा है, 10 मैचेस में टेररिज्म फुटबॉल हुआ है, जो अटलांटा वाला गेम। मैचेस में तुमने हाँ। 18-19 मैचेस में तुमने 10 मैचेस में तुम टेररिज्म खेल रहे हो, तो तुम्हारा आइडेंटिटी वही है ना। नहीं आइडेंटिटी नहीं हुआ ना अभी तक, सीजन खत्म नहीं हुआ ना, सीजन अभी तक आइडेंटिटी कैसे खत्म हुआ? पहले 10 मैच को देख के तू आइडेंटिटी बता देगा क्या लोगों का? नहीं बता सकता ना ऑब्वियसली। नहीं, पहले 20 मैचेस में तुमने मोर देन 50% ऑफ द गेम्स में तुमने मतलब क्या वही बोरिंग और टेररिज्म फुटबॉल जो कर रहे हैं तो वही किया है ना। हां, That's what you did. उस मोर देन 50% more में than half of the games you did the terrorism football. हां, उस मोर You देन agree? मतलब 10 मैचेस में तो 50% जो हमारे पास था वो तो हमारे पास प्लेयर्स नहीं थे, तो वो भी तो बोल सकता ना। हमारे पास प्लेयर्स नहीं थे, हमारा स्क्वाड इतना अच्छा नहीं है, प्लेयर्स वर नॉट फिट एनफ कि ओडेगार्ड नहीं था, वो नहीं था। Red card wasn't against a big team. एग्जैक्टली, रेड कार्ड तो क्या हुआ भाई? मैन सिटी का मैन सिटी बिग गेम नहीं देगा। Apart from City बोला ना मैंने, सिटी, ब्राइटन और ब्राइटन भी अच्छा टीम है भाई, ब्राइटन इज जस्ट बिलो अस, ब्राइटन भी अच्छा टीम है। ब्राइटन को बोल रहा है तो बेकार टीम है अभी। ब्राइटन बेसिकली ऑलमोस्ट दे वांट दे हां, तो बोल ब्राइटन अच्छा ही टीम है, ब्राइटन अच्छा टीम नहीं है। हां, ब्राइटन ऑब्वियसली अच्छा टीम है। हां, तो हाँ, तो ये तो नहीं बोल सकता कि So- मतलब सीजन का अभी no, तक my 1/4 हुआ only है। point is जो तुमने 20 साल से गाए जा रहे हो कि मरीनियो इज अ टेररिस्ट और मरीनियो इज अ बोरिंग फुटबॉल, वो तुम जो एम्ब्रेस कर रहे हो तो एम्ब्रेस इट प्राउडली एंड अपोलोजाइज फॉर 10 years बैक। दैट्स द ओनली पॉइंट आई हैव, नथिंग एल्स। I would say we have been dealt with the hand, so that is why Arteta is playing like this. हाँ, ये सही है कि हम लोग एंज पोस्टेकोग्लू की तरह हम लोग अभी क्या मिड टेबल में रहना चाहिए क्या? अभी हमारे पास प्लेयर्स नहीं है, उस नहीं है, कम से कम अभी हम लोग टाइटल कंटेंशन में तो कम से कम है। अभी एंज पोस्टेकोग्लू अभी कहाँ पे है? अभी he lost against I think today also I think he's going to lose against Brighton से match है। फिर कहाँ से वो लोग जीतेंगे? मतलब I don't want to be him. At least in this day and age, if you are one dimensional, you get killed because of the teams like how they are. अभी मरीनियो का जो वो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच ही वो सही है, बट पार्किंग द बस वाला है वो अभी तक तो अभी सीजन स्टार्ट ही हुआ है। लेट्स सी कि क्या हो रहा है कि उसके बाद
कि अभी तक वो डेफिनेशन हम लोग नहीं बोल सकता ना कि यही डेफिनेशन है, दिस इज व्हाट हाउ द सीजन डिफाइंस, बट वी कैन डू इट आफ्टरवर्ड्स एज वेल. But yeah, I think this is a conversation which we will keep on going. I think, ma'am, I'm ready to have a frank conversation. But ये नहीं कि हम लोग brand कर रहे हैं कि obviously मैं if you have embraced it, I will embrace it of course. कि मैं Mourinho को tactics पहले भी appreciate करता, though it's boring. It was तू efficient करता था, enough. मैं तेरे पे स्पेसिफिक तेरे से नहीं बोल रहा ना मैं. तू Mourinho appreciate करता था, I remember. मैं सोच रहा कि हम लोग तूने Mourinho कॉन्टे को मैंने भी ये appreciate सोचा. किया है. तूने कॉन्टे को भी appreciate किया है. I remember हाँ. those parts. तूने appreciate किया है. But not you. I am saying as a vast Arsenal fan. हाँ exactly, as a vast Arsenal fan की वो like they are biased and everything, but मैंने ऐसे क्यों नहीं, हम लोग Mourinho क्यों नहीं मतलब दो उस टाइम जब Mourinho था हम लोग क्यों नहीं Mourinho बन सकते हैं, ऐसे मैंने भी सोचा हाँ था वो actually. हाँ तो you were right. तू you are consistent in Because that वो way. people को जो तेरे moral को high नहीं ground बोल रहा. लेना है वो चूतिया पाया ना. हाँ moral तो high ground. वो उस टाइम वही तो पॉइंट है मेरा कि उस टाइम तक तो हाई ग्रेड बोल रहे हैं कि वो वुड नॉट विन अ प्रीमियर लीग प्लेइंग लाइक दिस. वैसा टॉटनहम भी तो वही बोलते हैं ना कि वी वुड रादर प्ले गुड फुटबॉल देन विन मैचेस. वो भी यही बोलते हैं. टॉटनहम मैचेस भी यही बोलते हैं. तो वही ना कि तुम एटलीस्ट टॉटनहम से तुम इवॉल्व कर रहे हो अभी आगे आके कि हाँ विनिंग इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन द प्लेइंग स्टाइल करंटली एज अ क्लब, नॉट अ प्लेयर. But yeah, मतलब it's a conversation which will keep on happening all on the season. I think we are eighth in the Champions League. I think which is quite a good enough like how we started, and there are still clubs which are to be taking. जो हमारा last का जो 3 fixture है वो almost Girona है. I think it's Girona away. बाकी दोनों होम में है, बाकी दोनों घर पे है. So I think it's quite safe for us. मतलब जो चैम्पियंस लीग है आई थिंक हम लोग पहुंच सकते हैं. बट मोनाको घर पे है, और मोनाको को घर पे तो हमने हमेशा ले लिया है, मतलब लिया ही है. Dinamo Zagreb at home. Dinamo Zagreb at home, I think, and Girona away. So I think these two fixtures, those 6 मतलब जो 9 points में से at least 7 points तो हम लोग ले सकते हैं. I think I would assume ये Girona वाला थोड़ा टफ फिक्चर हो सकता है क्योंकि हम लोग स्पेन जा रहे हैं इसलिए. बट yeah, I mean we are not in a good position in the league terms. हम लोग को लिवरपूल we should have taken the हम लोग को अभी लिवरपूल जहाँ पे है, Arsenal should have been in the place. That is a very poor start from Arsenal. I think we were the title contenders, or looking at City like how they fall off, I think Arsenal should have again. हम लोग वही I think Arteta की जो mentality को मैं criticize जो कर रहा हूँ, मैं इसी पे कर सकता हूँ कि भाई तू है टाइटल चैलेंजर, यू हैड टू टेक द ओनर्स, और तेरे को अभी यहाँ पे होना चाहिए था जहाँ पे लिवरपूल है, जो स्लॉट नहीं कर दिखाया, राइट. बट स्लॉट इज ऑल्सो ब्लिट्स स्क्रीन है, मतलब And Liverpool finished like 8 or 9 points behind you last season. Yeah, exactly. वो भी लास्ट And में they वो लोग did- आई थिंक they squandered the last and they didn't have any signings also. signings also. तो मतलब उनका सेम स्क्वाड है. Yeah, same तुम्हारा भी squad. सेम स्क्वाड है, तो उनका भी उसका भी सेम स्क्वाड है. Yeah, कोई फर्क exactly. नहीं है दोनों में. हाँ, और किएजा इंजर्ड है बस. उन्होंने जो और किया तुम्हारा कालिफर इंजर्ड हो गया. हाँ, और कैलिफेरी जो इंजर्ड आता है जाता है. अभी गैब्रियल भी इंजर्ड है. आई थिंक that was but Kiwior actually showed some Who injured? Gabriel But concussion वाला है. I think he might come back. I think yeah, he will come back in the next match. I think it's not that's a big enough injury. But okay, let's So conclude. next match of Liverpool is what, and Arsenal is what? I think Arsenal. Liverpool Everton है. So I think Liverpool will win. Arsenal का Arsenal का तूने किसका बताया है? था लंदन में ही है, तूने सारे बताया था. क्रिस्टल पैलेस वगैरह. हाँ लंदन में ही है. क्रिस्टल क्रिस्टल पैलेस बाद में. क्रिस्टल पैलेस बाद में. You have Fulham. I think this. Fulham. Oh, that's an interesting fixture. Oh. लास्ट Against- सीजन में वहीं पे तुमने लूज किया था फुलम से Fulham आई रिमेंबर. Yeah. And old Arsenal chaps are there. Yeah. And they are Emil Smith they are Rowe. they fucked actually Tottenham. अभी Arsenal को भी fuck कर देंगे तो it's a big thing. But yeah, Smith Rowe भी है वहाँ पे. और Smith ये Rowe तुम्हारा and Alex रीस नेल्सन भी है. Reece Nelson, Alex Iwobi, 3 लोग. And तीनों वही है. there is always a टोटका कि ex Arsenal players हमेशा Arsenal के साथ स्कोर करते हैं. वो टोटका भी है actually हमारे पास. But yeah, it's an interesting set of fixtures, right? जो coming Yeah. weekend है. यूनाइटेड के पास नॉटिंघम फॉरेस्ट. आई थिंक Any नॉटिंघम फॉरेस्ट huge माइट match? विन. Any huge match? एक सेकंड. I think Tottenham के साथ है क्या? Chelsea Tottenham है. चेल्सी टॉटनहम तो है ही ना बड़ा मैच. हाँ. अबे है कि वो घर पे? टॉटनहम है.
अच्छा स्टैमफोर्ड ब्रिज सॉरी But I prefer वेम्बली नो सॉरी Tot- टॉटनहम हॉटस्पर Tot- स्टेडियम Tottenham top Spurs. that's going to be an interesting fixture right against because Fulham, Arsenal, United, Nottingham Forest. That is a good game. Forest might win. और मैन सिटी वर्सेस पैलेस जीत जाएगा. सॉरी पैलेस एवर्टन लिवरपूल. Bro, now we are seeing कि how shit Haaland is currently. exactly कि भाई को सर्विस मत दो या सर्विस अगर स्केयर्स कर दो थोड़ी सी स्केयर्स कर दो और उसके पास रेगुलर नहीं मिल रही जिसमें वो रिदम में आके मार दे 5 में से 2 मार दे विद दैट रेशियो तो वो भाई वो खत्म हो मतलब जो रॉय कीन ने बोला था ना कि लुक्स लाइक ए लीग 2 प्लेयर तो मैं बोलूंगा कि मतलब ही लुक्स लाइक ए मतलब मिड टेबल प्लेयर he looks like a mid table player actually मतलब उसके मेरे पास को वो इसमें तेरे को बंदा आया था वेस्ट हैम स्कमा का खेलता था और स्कमा का अटलांटा में भी खेलता है और उसने लिवरपूल को पेला भी था लास्ट सीजन 3-0 है ना याद है तो आई थिंक कि वो स्ट्राइकर अच्छा लगता है इससे आगे अपार्ट फ्रॉम नहीं स्कमाका के पास बहुत ज्यादा वो क्लोज कंट्रोल और मतलब टेक्निक है उसके पास वो जो उसने जो छोटे-छोटे पासेस खेलता है ना वो मतलब वो बहुत अच्छा है but yeah I mean let's conclude this pod actually that's why we say कि Isak best player in the league yeah I mean best striker in the league yes I think at this moment but Ollie Watkins भाई उस कहाँ से fall from grace हुआ है यार bro I never rated him मैं तेरे को पहले भी रेट किया था बट यार ऑली वॉटकिंस मेरे को मतलब पिछले सीजन उसका अच्छा था यार मतलब ही स्कोर्ड दोस गोल्स की वो मतलब जो स्ट्राइकर्स को जो हाफ अपॉर्चुनिटीज़ में जो स्कोर करना होता है ना उन्होंने स्कोर किया एक्चुअली तो इसलिए मैंने एक्चुअली आई थॉट कि दिस गाई कुड डू समथिंग और इंग्लैंड में आके भी उसने गोल मारा एक्चुअली विच इज लाइक ए की गोल भाई ना वो इंस्टिंक्टिव प्लेयर है ना उसके पास वो इंस्टिंक्ट मिलेगा तो वो भर सकता है तो जाएगा नहीं जाएगा वही सेम चीज़ मतलब उसके पास ऐसा कुछ क्या बोलते हैं बिल्कुल कोई स्किल वैसा नहीं है कि वो बहुत हाई लेवल पे कोई भी एट्रीब्यूट बहुत हाई जैसे हाँ हालैंड के पास एटलीस्ट वी नो कि उसके पास बहुत हाई लेवल है वो फिनिशिंग का जैक्सन के लिए वी डू और इसाक के लिए वी सेल की उसका जो कनेक्टिंग है और लिंकअप जो गेम है वो आज के हिसाब से तो वेरी हाई लेवल पे है नॉट लाइक 15 इयर्स बैक नहीं है कि राहुल जैसे लोग जो स्ट्राइकर पहले थे 9 नंबर जो थे इवन हैरी केन के पास भी बहुत ज्यादा था भाई हाँ हैरी केन के पास भी ज्यादा था ड्रॉगबा के पास भी ज्यादा था थियरी हेनरी के पास तो नेक्स्ट लेवल ही था वैसा तो वो लेवल वाले स्ट्राइकर्स हैं पर आज के हिसाब से तो दीज टू स्ट्राइकर्स आर वेरी वेरी गुड इन दैट वे तो किसी एक के पास तो मतलब बिल्कुल बहुत हाई लेवल पे स्किल है एट्रीब्यूट है इसके पास एक भी नहीं है ही डजंट हैव तो मतलब इसीलिए मैंने कभी रेट ही नहीं किया कि मतलब ही वुड नॉट बी अ टॉप 4 प्लेयर और अ टाइटल विनिंग टीम स्ट्राइकर वैसा ही कैन बी अ बैकअप टू अ टीम विनिंग स्ट्राइकर नॉट द मेन स्ट्राइकर उसमें में तो आर्सेनल फैंस को भी लोग बोल रहे थे उस टाइम कि भाई कुछ बिना कुछ खरीदे तो वॉटकिंस ले ही लो एटलीस्ट 40-50 मिलियन में तुम हाँ मतलब ये मतलब तू बोल सकते है इसको ब्लैक डैनिंग्स हाँ नहीं वेलबेक वुड हैव बीन बेटर ब्रो नो ब्लैक डैनिंग्स डैनिंग्स बोल रहा हूँ ना तो मतलब कहीं का भी नहीं है कुछ भी नहीं है मतलब बट ही इज देयर समवेयर लिवरपूल में खेला था डैनिंग्स हाँ वो एक भी तो कौन खेला था वो लिवरपूल में वो एक मैच खेला था और वो खुश हो गया था साउथहैम्पटन में से आके आई डोंट रिमेंबर दैट गाय यार वो भूल गया स्ट्राइकर था वो साउथहैम्पटन में खेलता था आगे फिर वो लिवरपूल आया 1-2 मैच ही खिलाया और उसका ड्रीम पूरा हो गया और वो खुश होकर वहीं रिटायर हो गया वो कौन था यार वो स्ट्राइकर वो 5 साल पहले था मतलब फर्मिनो से पहले जो स्ट्राइकर रिकी लैम्बर्ट हाँ मैंने गोल भी मारते ना तो हेडर वाले गोल्स हाँ तो इसके पास कुछ है ही नहीं वो वॉटकिंस के पास कभी बोलते ही नहीं थे हम तो बस लास्ट बट नॉट द लीस्ट चेल्सी 5-1 there is final thoughts from you and I'll just say final thoughts from me I think it was more Southampton were in the competition till 1-1 and afterwards when they what Southampton do right it's not like Southampton का एक गेम प्ले है कि गिफ्ट्स देना it's not like उनका गेम प्ले में एक्सक्लूशन नहीं है ये like एक्सेप्शन नहीं है उनके गेम प्ले में है कि they will gift you gifts और चेल्सी ने ले लिया and it's often been the story I think उसके बाद I think Chelsea created some wonderful opportunities जो इसका मैडुवाके को जो गोल था बहुत अच्छा गोल था actually build up play and it was basically all Chelsea and it was all build up play बहुत अच्छा था
एंड दे स्कोर्ड अ गोल एंड कुकरेया को तो चूतिया बहन जो वो कैप्टन कैसा है यार वो बंदा, उसने 2 रेड कार्ड हमारे सामने दिया था, एक तो कुकरे को छेड़ के और एक गर्नाचो को रेड कार्ड दिला के, राइट, गर्नाचो पे टांग उड़ा के उसने 2 रेड कार्ड ले लिया और वो कैप्टन है इनका. Southampton is they are going down, bro. They are going down and they are going down very dishonorably, I would say. But apart from that, there are like 2-3 chances which I think तुम्हारा जो center back pairing है वो again I don't think it's that good. Disasi I don't think he's the guy. But still he scored a goal. He scored. मतलब एक बार तो गिर गया था, देखा तूने? मतलब उस टैकल कर तो गिर गया. Yeah, but I think Chelsea. Bro, I would told judge you, Chelsea from this game, bro. But I mean, it's like Southampton के against तो मैं Chelsea को judge नहीं करना चाहता. But Joao Felix again he showed, right? मैंने बताया था Joao Felix कितना बड़ा वो है, magician है. जब उसका दिन है, जब उसका दिन नहीं रहता वो गायब ही रहता है. But again लोग बोल रहे हैं Cole Palmer, but I don't know. I didn't see much Cole Palmer in this game. Maybe I don't know if like अगर biased eyes में देखूंगा तब Cole Palmer कुछ ना कुछ करता है, but ये मैच में कम से कम. बट ही हैड मेनी गोल्स बट उसने नहीं किया. उसका राइट फुट इज एज वीक एज पता नहीं समवन, मतलब डार्विन न्यूनेज राइट जो बोथ फुट है. बट ही हैड अपॉर्चुनिटीज, ही कुड हैव स्कोर्ड बट ही स्कोर्ड अ वेरी इजी गोल. आई थिंक जब एनकाकू ने ऑलमोस्ट खाली गोल में. But I think it was more about Southampton than about Chelsea. I think I would like to know more about Chelsea in the next game. I think तूने किसके साथ Tottenham के against. But again Tottenham है जो रद्दी टीम है और मैं क्या बोलूं. But again मतलब बोल रहा है ना तू, लास्ट सीजन हम इतने हग्गू थे तब भी हमने 4-0 हराया ही था उनको. हाँ exactly. मतलब जो लास्ट वाला जो बोल रहा है, I think I can conclude कि Chelsea टाइटल कंटेंडर्स में क्यों नहीं है. मैं उसके लिए एक ही आर्ग्यूमेंट बोल सकता हूँ कि आई थिंक जो बड़े गेम में बड़े टीम्स के साथ एटलीस्ट दी टॉप 4 जो अभी है, मैन सिटी, लिवरपूल, टॉटनहम, आई वोंट कंसिडर Arsenal and these games, I think still the conversation hasn't changed yet. It's more about the other team rather about Chelsea. Even game में भी देखेगा ना, it's more about लिवरपूल नहीं जीत रही है या आर्सेनल नहीं जीत पाई है या मैन सिटी नहीं जीत पाई है. रहना ही नहीं चाहिए ना, मतलब ऐसे एग्जैक्टली. बट चेल्सी को आई थिंक वो जब कॉन्वर्सेशन जब बदलने लगेगा, आई थिंक दैट इज वेयर आई कुड सेंस चेल्सी बीइंग रियल टाइटल कंटेंडर्स. बट आई थिंक मैरेस्का इज बहुत स्मार्ट. ही इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट गेम. इज ऑलमोस्ट लाइक अ स्लॉट स्मार्ट गेम खेल रहा है. आई थिंक इज वेरी जो उसको टीम का जो सेटअप है और जो अटैकिंग नेचर है. उस मैच पे नहीं बोलेगा तू. एस्टन विला 3-0 जो हमने रिव्यू नहीं किया, जो एस्टन विला को हमने 3-0 पेला था, वो मैच को देख के बोलेगा उस मैच में कि हाउ डिड वी डिड. आई थिंक एस्टन विला की गेम में तू देखेगा, आई थिंक पता नहीं वो, आई थिंक एस्टन विला वाज नॉट देयर, आई वुड से. आई थिंक वेयर वाज एस्टन विला, जो उसने जो एमी मार्टिनेज जो हग रहा है हमारा जो चूतियों की तरह. आई वुड से maybe because there was a change because of the midfielder Fernandes जो आया था, वो उससे change हुआ था. But I think Aston Villa are in a very bad place. भाई Tottenham ने fuck किया, लिवरपूल ने fuck किया. They have to turn around. अभी जो उनका hectic जो उनका schedule चल रहा था अभी currently, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा जो मतलब same चीज़ जो न्यूकासल के साथ जो last season हुआ ना, same चीज़ इनके साथ हो रहा है. कि मतलब इतना बड़ा स्क्वाड नहीं है, इतना बड़ा क्वालिटी नहीं है कि तुम रॉस बार्कली जैसे प्लेयर्स को तुम खिला सको चैंपियंस लीग में और ऑल. तो वहाँ पे तुम थोड़ा लॉस करते हो. बट कमिंग बैक टू द चेल्सी पार्ट, अगेन वी डिडंट प्ले गुड. मैंने पहले भी बोला कि वी डिडंट प्ले गुड. फर्स्ट 20-25 मिनट्स में मतलब जो इन नॉर्मल गेम प्ले, सिर्फ गेम प्ले, स्कोर में नहीं, सिर्फ गेम प्ले में साउथहैम्पटन बहुत अच्छा खेल रही थी. वो हमेशा वो करते ही हैं, वो अच्छा काफ़ी अच्छा खेलते हैं, पॉप करते हैं, वो बिल्कुल करते हैं. बस लास्ट तक पहुंचने के बाद कोई नहीं कर सकता. प्लस उनके जो 3 बड़े बड़े प्लेयर्स थे, डिबलिंग और 2 मिडफील्डर्स जो अच्छे प्लेयर्स जो हैं उनके पास हैं 1-2, वो उनको खिलाते भी नहीं हैं. फिर उनके पास एक वो लॉजली हुगो चौका के बंदा है जो चेल्सी से गया लोन उनके पास, वो उनको खिला भी नहीं सकते अगेन, क्योंकि वो पेरेंट क्लब है चेल्सी, तो उसको भी नहीं खिला सकते. तो उनके पास वीक स्क्वाड था. अगेन वो कीपर तो भाई वो छोड़ ही दो. वो कैसा कीपर है वो, क्या भाई उसमें कोई ट्रस्ट लगा सकता है कि इस बंदे में मैं ट्रस्ट कभी भी कर सकता हूँ मैं. वो हर 10 सेकंड में फेल कर देता है. मेरा ट्रस्ट वो हर 10 सेकंड में तोड़ देता है. जिसमें वो कभी वो कंसीड करता है, कभी वो नहीं भी करता है. बट अगेन देखा तूने जो एनकुको वाले गोल पे उसने हक दिया था ना, आगे जाके उसने हक दिया, पास दिया और मैडू अगेन उस, मतलब वो बंदा पता है वहां से पता नहीं पसर गया यार.
याद है हम लोग जब बीएटी में खेले तो सिडचू करता था ये चीज़ सिद्धार्थ, वो सीढ़ी के काम पसर गया यार, तेरे को वैसे एक काम दिया था कि पसरना नहीं है, तू वहीं पसर गया जहाँ पसरना है, फिर वो लोग खाली खाली बोल रहे हैं। बस लास्ट पॉइंट ऑफ मैं चेल्सी थी। अभी भी जो सेकंड स्क्वाड तुम देखोगे उसमें आर राइट वीक इज स्टिल वीक अगेन। माडुएको ही स्कोर्ड बट वी कुड हैव एटलीस्ट स्कोर डबल डिजिट्स। Yeah. आराम से 10 हम मार सकते थे। गोल लाइन क्लियर 3 खंबे हमने मारे, 3 गोल लाइन क्लियरेंस भी रही जिसमें आराम से हम इधर भी शिफ्ट कर सकते थे, इधर भी मार सकते थे, पर हमने सामने ही मारा। हमने मतलब माडुएके ने मोस्टली। तो ही शिट माडुएके शिट। और वो टॉसिन और ये सेंटर बैक जो पार्टनरशिप है टॉसिन और ये बंदे का डिसासी, दे बोथ आर, मतलब डिसासी तो बहुत ही गंदा है, बहुत ही, ही इज एब्सोल्युटली ट्रैश। पर टॉसिन डिसेंट ओके, मतलब उसके पास पेस नहीं है बस, और बाकी ठीक ठाक है वो उसमें में, उसके पास पेस बिल्कुल नहीं है। उसको एक बार तुमने बीट कर दिया, हाँ वही तो खंबा हुआ ना खंबा, हाँ तो वो बंदा बस ये कि 2 खंबे हुए हैं टोसिन के शायद, एक तो उसने पैर से मारा, एक हेड भी तो गया था, हेड भी कॉर्नर पे, एक पैर से मारा था, वो याद है मेरे को, हाँ याद नहीं। हाँ तो मेरा बस ये था कि वो टॉसिन को एक बार तुमने बीट कर दिया ना एक बार, तो वो ट्रेडमिल पे चला गया, फिर वो तुम्हें कैच नहीं कर पाएगा फिर। पर वही, लेकिन उसके बाद जो क्या बोलते पोजीशनिंग उसे कहाँ रहना है, प्लस उसकी पासिंग जो है दैट इज एक्चुअली डिसेंट अभी तक जितना मैंने देखा है। बट सेंटर बैक पार्टनरशिप ऑफ दीस टू इज एब्सोल्युटली ट्रैश। और तूने एक चीज नोटिस करी कि हमने मालो गुस्टो को ड्रॉप किया, रीस जेम्स तो फिर से इंजर्ड हो ही गया, तो देखा काइसेडो वी आर प्लेइंग राइट बैक नाउ। तो हमारा जो है कि जो राइट बैक जो इन्वर्ट करके होता था पहले, जो पार्टे को तुमने ट्राई किया, पार्टे इतना अच्छा नहीं खेला, तूने देखा होगा पार्टे इतना अच्छा नहीं खेला, पर ये लाविया काइसेडो का जो बेस बन गया उसके ऊपर, और उसके आगे जो बॉक्स मिडफील्ड बोलते हैं ना कि पीछे तो काइसेडो लाविया और ऊपर वो पाल्मर और एंजो, ये 2-4 का बॉक्स मिडफील्ड बना रहा है वो अभी करंटली। तो वो आई थिंक दैट्स द बेस्ट क्या बोलते हैं लाइनअप, और टॉप 11 जो बोलते हैं ना चेल्सी की, ये बेस्ट 11। जैसा रीस जेम्स नहीं खेल रहा है ना राइट बैक, प्ले द 2 डिफेंडर्स एनी टू इट बॉन्ड, कुकुरेला लेफ्ट, राइट में तुम काइसेडो को खिला दो, तुम्हारा फिर वो बॉक्स मिडफील्ड बनता है। फिर वो जैक्सन आ गई है, लेफ्ट में प्ले एनीवन, फिलिक्स यू कुड प्ले और जैक्सन यू कुड प्ले, और राइट में तुम्हें नेटो हमेशा खिला ही सकते हैं। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी डिसेंट टीम दैट शुड बी होपफुल, वी विल जेल मोर as the season advance. प्लस सेकंड थिंग, एक मोस्ट चीज़ है कि हमारे पास कोई बैगेज नहीं है अभी करंटली किसी भी वे में, मतलब टायर्डनेस का भी बोल रहा हूँ मैं उस वे में कि टायर्ड फटीक का तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम खेल ही नहीं रहे ना कोई भी मैच, वो पूरी बी टीम ही खेल रही है। तो आर्सेनल माइट हैव फटीक, लिवरपूल माइट हैव फटीक, बट द ओनली एडवांटेज चेल्सी के पास ये फटीक नहीं आएगी हमारे पास। एग्जैक्टली हाँ, पर वो ये कि वो चेल्सी वो मैन सिटी जो करती है ना फटीक वाली चीज़ बोल रहा हूँ, कि वो पहले 6 महीने फटीक हटा देते हैं अब चिल करके, तो वो लास्ट के जनवरी से जब वो पेलना स्टार्ट करते हैं ना, आई वांट कि चेल्सी उस मैच में वो बेटर रहे। और जो तूने बिग मैच, लास्ट पॉइंट मेरा पॉइंट है, जो तूने बिग मैचेस वाले बोलते था कि वी लॉस्ट टू सिटी, लॉस्ट टू लिवरपूल, प्लेड बेटर देन बोथ ऑफ देम। मतलब मेरे हिसाब से भी प्लेड बेटर बोथ ऑफ देम। आर्सेनल वाला मैच दिस नेक टू नेक जो ड्रॉ हुआ, और यूनाइटेड वी शुड हैव बीटन बट ड्रॉ हुआ अगेन, वो वाला मैच। तो ये वाले मैचेस को हमने जो कन्वर्ट करना है, जो पहला मैच हमने जो टॉप जीता है, किसी टीम को हराया है, दैट इज विला, जो हमने लास्ट मैच हराया है, विला को तुम कंसीडर करो। और जो सेकंड मैच है टॉटनहम को अगर हरा पाएंगे तो दैट इज बिकम ए सेकंड मैच करंटली उस वे में। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो हमने फिक्चर्स अभी फर्स्ट हाफ में जो 4 खेले हैं ना इन टीम से अगेंस्ट, जो रिवर्स फिक्चर होगा ना इन द सेकंड हाफ ऑफ द सीजन, आई वांट दोस डब्ल्यूज, नॉट ड्रॉज और नॉट लूज। अगर हमने वो जो रिवर्स फिक्चर्स हैं सेकंड हाफ ऑफ द सीजन, जब वो टायर्ड होंगे, एफए कप भी चल रहा है, चैंपियंस लीग भी चल रहा है, वो 3 टीम्स के लिए तो एटलीस्ट, तब उस टाइम क्या बोलते हैं जो रिवर्स फिक्चर है, इफ वी विन दैट देन द टाइटन चार्ज जो है दैट इज बिकम कंक्रीट। बट अंटिल वी ड्रॉप ऑफ फ्रॉम नाउ ऑन, until we are in title race, मेरे हिसाब से until we drop off। वैसे आर्सेनल के लिए भी वही बोल रहे थे ना, until Arsenal drop off और Arsenal Chelsea drop off, we are in title race, both of the teams. Yeah, I think that's a fair argument. So from that we conclude our podcast, which is like episode, lots of controversies, lots of point takes, we have taken a very practical review of these games पे। So guys, please share, subscribe and keep on watching our videos, like जो bottom में please share, subscribe, बेल बटन दबा देना ताकि हमारा algorithm बेल बटन भी दबा देना जैसे ही वो
अपलोड होते ही आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। Okay, this is Ganga Keep signing off. watching us, comment on our videos, and this is Paul signing off. Got it, Lou.